दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी जल्दी दोस्तों लाइव आ जाइए। देखिए बहुत ही शानदार सी क्लास आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें मैं आज चर्चा करने वाला हूं विश्व में प्रथम या भारत में प्रथम। जी हां दोस्तों, बहुत गजब का टॉपिक है कि कौन कौन सी चीजें दुनिया या विश्व में दोस्तों प्रथम स्थान पे है, उन सभी के बारे में दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और याद रखिए यहां पर थोड़े बहुत नहीं दोस्तों, पूरे 100 प्लस, जी हां दोस्तों 100 प्लस क्विज दोस्तों हम लोग यहां पे अटेंड करने वाले हैं। तो एक एक चीजों के बारे में आपको बताऊंगा और ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में सवाल जो बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, आप तैयार हैं बताने के लिए? जल्दी जल्दी आ जाइए सभी लोग, फटाफट आ जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सौभाग्य जी, सीमा जी आ जाइए। ठीक है, मौसम कुमारी जी, फटाफट सब लोग आ जाइए। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आकर जुड़ जाएं। चलिए थोड़ी सी अपने बारे में बता देता हूं दोस्तों। स्टडी 91 बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स लेकर आया है। अगर आप चाहते हैं इन कोर्सेज को ज्वाइन करना तो एक मौका हमें जरूर दीजिए दोस्तों। अगर स्पेशली आपको नितिन सर को चेक करना है ना, तो हिंदी इंडिविजुअल की क्लास दोस्तों ज्वाइन कीजिए। ज्यादा नहीं, गिनती के 10 दिन आपके पास और बचे हैं जब ये बैच आपको केवल 999 में मिल रही है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसकी प्राइस बढ़कर के कितनी हो जाएगी? इसकी प्राइस बढ़कर के 1299 होने जाने वाली है। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए, बाद में मत कहिएगा कि नितिन सर ने बताया नहीं। ठीक है, चलिए ये हमारे पूरे अभी जो ऑनलाइन बैच चल रहे हैं दोस्तों, ये इन्हीं के बैच चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ऊपर हेल्पलाइन नंबर है जिस पर कॉल करके आप चीजों के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। अब समय नहीं है आपके पास। ठीक है, आगे देखिए पहला सवाल, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। जी हां दोस्तों, सॉरी एक सेकंड समय दीजिए मुझे। ये दोस्तों यहां उत्तर लिखा हुआ है और आपको तो उत्तर चाहिए नहीं, आपको तो दोस्तों बिना उत्तर वाली क्लास चाहिए। ठीक है, इस वजह से मुझे ये डिलीट करके दोबारा यहां से एक नए पीडीएफ को जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आज ये दोस्तों एक पीडीएफ यहां पे इंपोर्ट कर लिया जाता है और आपको चीजों के बारे में मैं बता देता हूं। ठीक है, घबराइए मत, थोड़ा सा समय दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समय दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए फटाफट दोस्तों, अभी देखता हूं सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए ये बहुत सही है। यहां पे उत्तर नहीं है, उत्तर छिपा रहेगा, तभी तो आप उत्तर का जवाब दे पाएंगे। कुछ लोग तो नकल कर लिए होंगे भाई, नकल कर लिए क्या? चलिए कोई बात नहीं, सीधे आ जाओ टॉपिक पे। लिख रहा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। जी हां दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत दोस्तों सहायता प्राप्त लाभार्थियों की अधिकतम संख्या, ये किस राज्य में ज्यादा दोस्तों, किसने सबसे ज्यादा लाभार्थियों को दोस्तों इस सेवा का लाभ दिया है? तो जल्दी से बताइए। यहां पर आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था, वह राज्य दोस्तों कौन सा? महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य दोस्तों? महाराष्ट्र है। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। दूसरा सवाल पढ़िए, कह कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापित करने जा रहा है? कहां पर करने जा रहा है यह भी आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, यह भारत में स्थापित होगा। भारत में कहां पर दोस्तों? तो याद रखेगा भारत में या आंध्र प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है। आंध्र प्रदेश में कहां पर? तो याद रखेगा विशाखापट्टनम में। कहां पर? विशाखापट्टनम में दोस्तों यह स्थापित होने जा रहा है। इसको भी याद रखेगा, जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना है। इसको भी याद रखेगा, बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़िए, हाल ही में दिसंबर 2021 में कौन सी सरकार 100% पेपरलेस होने वाली दोस्तों दुनिया की पहली सरकार बन गई है? देखिए आज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, दुनिया में पहली बार या भारत में पहली बार, कुछ भी ऐसा घटित हुआ हो मैं वो सब आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आज वाचिंग रिकॉर्ड तोड़नी चाहिए। ठीक है, तो सुनिएगा, 100% पेपरलेस वाली जो सरकार बनी दोस्तों, वो कौन बनी है? वो बनी है दुबई सरकार। जी हां दोस्तों, दुबई सरकार। ठीक है, दुबई कहां पड़ता है दोस्तों? दुबई है आपके यूएई में। कहां पर है दोस्तों? यूएई में, याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों, कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जहां पर केवल 4.5 दिन काम करना होगा? शुक्रवार को भी हाफ डे, शनिवार पूरा छुट्टी, संडे को भी छुट्टी। एक सप्ताह में 2.5 दिन की छुट्टी, 4.5 दिन ही व्यक्ति को काम करना है, और वह देश है दोस्तों यूएई देश। जी हां दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात देश है दोस्तों, जहां पर केवल आपको 4.5 दिन ही काम करना पड़ेगा। क्या बात है सर, मजा आ गया, मजा आ गया सारी चीजें पढ़कर। करेक्ट, कौन सी भारत की पहली एयरलाइन है जिसने ईएसजी रिपोर्ट लॉन्च किया? बताइए, भारत की पहली एयरलाइन कौन है जिसने ईएसजी रिपोर्ट लाइन किया, जो है लॉन्च किया दोस्तों? तो याद रखिएगा यह है इंडिगो। कौन है दोस्तों? याद रखिएगा इस एयरलाइन का नाम क्या है? इसका नाम है इंडिगो। क्या नाम है दोस्तों? इंडिगो नाम है। तो जरा इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। याद रहेगा क्या? अरे याद तो रहना चाहिए। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं।
मेरे साथ आप सभी जवाब दीजिएगा। अगला देखिए, करा किस देश ने नवंबर 2021 में दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की दोस्तों घोषणा किया है। एक बच्चे ने पूछा था किसी ने कमेंट करके कि सर दुनिया में कितने गैर लाभकारी शहर हैं? अभी तो एक ही है भाई, याद रखेगा। गैर लाभकारी शहर जो बनाया दोस्तों, ये बनाया है सऊदी अरब ने। किसने बनाया है? सऊदी अरब ने बनाया दोस्तों, याद रखेगा। सऊदी अरब की राजधानी कहां पर है? रियाद है, ठीक है, उसको भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा अक्टूबर 2021 में 140 प्रजातियों का भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान ये किस राज्य में दोस्तों विकसित किया जा रहा है? तो देखिए, सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान दोस्तों ये विकसित किया जा रहा है उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। अच्छा, एक बात और याद रखेगा दोस्तों, जीवाश्म पार्क कहां खोला गया? याद रखेगा, वो भी यहीं उत्तराखंड में खोला गया, ठीक है दोस्तों। फूलों की घाटी कहां पर है? वो भी दोस्तों यहीं पर है, फूलों की घाटी, ठीक है, चामोली में। और दोस्तों याद रखेगा, ओपन एयर फर्नरी, ओपन एयर फर्नरी दोस्तों कहां लगाया गया? वो भी दोस्तों आपके उत्तराखंड में है। तो जरा इसको भी याद रखेगा, ये सब बेहतरीन सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। करा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी को पीछे करके दोस्तों एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो याद रखेगा, कुछ समय के लिए दोस्तों गौतम अडानी, याद रखेगा, ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने रहे, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। करा तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में दोस्तों चुना गया? याद रखेगा, यह तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव है। कौन सा है दोस्तों? पोचमपल्ली गांव। कौन सा है? पोचमपल्ली गांव है, तो याद रखेगा, ठीक है। तेलंगाना में राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया दोस्तों तिमिलीसाई सुंदरराजन को, तो जरा उसको भी याद रखेगा, ठीक है। अभी हाल ही में दोस्तों तेलंगाना ने क्या किया था? आईटी नीति लागू किया था। कौन सा दोस्तों? ये तेलंगाना राज्य है दोस्तों जिसने क्या लागू किया था? आईटी नीति। जी हां दोस्तों, आईटी नीति लॉन्च किया था दोस्तों, आईटी नीति, तो जरा इसको भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जिसका नाम है ग्वांगमू, ये दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान सैटेलाइट था ग्वांगमू, जिसे किसने लॉन्च किया? याद रखेगा, यह सैटेलाइट लॉन्च किया गया चीन के द्वारा। जी हां दोस्तों, किसके द्वारा दोस्तों? तो चीन के द्वारा इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, याद रखिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, तिमिलीसाई सुंदरराजन। देखिए प्रिंस जी का भी जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए एक बार अच्छे से दोस्तों चीजों को पढ़ लेंगे ना, देखिए यहां से प्रश्न खूब आते हैं, क्योंकि दुनिया में पहली बार या भारत में पहली बार, ये तो हर व्यक्ति जानना भी चाहेगा ना कि भाई ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो पहली बार दुनिया में भारत में घटित हो रही हैं, क्यों उन सब चीजों के बारे में जाना जाए। आगे बढ़ते हैं और भी पढ़ते हैं। करा हाल ही में देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट, जी हां दोस्तों, बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप ये किस राज्य ने विकसित किया? तो यह विकसित किया गया त्रिपुरा राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? त्रिपुरा के द्वारा दोस्तों, याद रखेगा। अभी हाल ही में नागालैंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है हार्नबिल त्योहार, पहली बार उसे त्रिपुरा में मनाया गया, तो जरा इसको भी याद रखेगा। कौन सा त्योहार दोस्तों? हार्नबिल त्योहार। हार्नबिल वैसे तो ये दोस्तों नागालैंड का त्योहार है, नागालैंड का त्योहार है, बट दोस्तों पहली बार याद रखेगा, फर्स्ट टाइम इसे कहां मनाया गया? इसे त्रिपुरा में भी मनाया गया, जरा इसको भी याद रखेगा। कर हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान, ये तो मैंने बता दिया दोस्तों, ये आपके उत्तराखंड राज्य में बना है। चलिए उत्तराखंड की बात और कर लेते दोस्तों। उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो याद रखेगा, वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम है दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी नाम है, ठीक है। अच्छा, यहां के दोस्तों राज्यपाल कौन है? तो याद रखेगा, यहां पे राज्यपाल है दोस्तों जो आपके क्या रहे हैं दोस्तों, यहां के राज्यपाल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं, ठीक है। नाम क्या नाम है? गुरुवीर पाल सिंह। क्या नाम है? गुरुवीर पाल सिंह, गुरुवीर पाल सिंह है, याद रखेगा, ठीक है। ये यहां के क्या है? वर्तमान में राज्यपाल है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, करा भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाने का निर्णय दोस्तों ये किसने लिया? ठीक है, जो आज बने दोस्तों, ये विशाखापट्टनम में क्या बनाया जा रहा है? वो एक परियोजना माइक्रो ग्रिड वाली परियोजना थी। ये हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये बनाया जा रहा दोस्तों गेल की सहयोग से, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हां दोस्तों, गेल बोले तो याद रखेगा, गेल का तात्पर्य क्या दोस्तों? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका नाम है दोस्तों, तो जरा इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, करा हाल ही में भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन दोस्तों ये कहां पे किया गया? रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जी हां दोस्तों, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में
कलकत्ता में किया गया। कहां पर? कोलकाता में किया गया। तो इसको भी याद रखें दोस्तों, ये भी आपका बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो याद रखेगा कोलकाता कर लीजिए दोस्तों, कोलकाता में, ठीक है। अभी हाल ही में दोस्तों पश्चिम बंगाल को 4 स्कॉच अवार्ड भी मिले थे। क्या याद रखेगा? अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल को क्या मिला दोस्तों? 4 स्कॉच अवार्ड भी मिला। तो जरा इसको भी याद रखेगा, 4 स्कॉच अवार्ड जीतने वाला राज्य कौन है? ये पश्चिम बंगाल। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा नागालैंड को 7 राष्ट्रीय अवार्ड मिला। कितना? 7 राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला दोस्तों, जरा इसको भी याद रखेगा। ये सब अच्छे अच्छे सवाल है भाई, याद रखेगा। जितना चीजें मैं बता दे रहा हूं ना, ये सभी अपने दिमाग में डाल लीजिए। परीक्षा के टाइम दोस्तों ये आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला दोस्तों भारत का पहला राज्य कौन बना? तो याद रखें दोस्तों, पहला राज्य बना था गोवा। इसके अलावा दोस्तों गोवा की चर्चा भी एक बार और आया था दोस्तों, जब उन्होंने पढ़ा था कि गोवा दोस्तों क्या हो गया है? यह रेबीज मुक्त हो गया। क्या हो गया दोस्तों? रेबीज मुक्त हो गया है। तो याद रखेगा रेबीज मुक्त जो है राज्य कौन सा है? गोवा है, ठीक है। एनीमिया मुक्त दोस्तों कौन सा है? अगर ये आपको याद रखिए, एनीमिया मुक्त राज्य कौन सा दोस्तों भारत में? तो बताइएगा कि भारत में जो आपका एमपी है, मध्य प्रदेश है, अभी हाल ही में उसे एनीमिया मुक्त घोषित किया गया। तो इसको भी याद रखिए, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। सर गुरबीर पाल सिंह एनसीसी महानिदेशक हैं। अच्छा, इनका नाम भी कुछ ऐसे है क्या? गुरबीर पाल सिंह, गुरबीर सिंह इनका नाम है क्या? एक बार बताइए शिवम त्रिपाठी जी। गुरमीत सिंह नाम है। अच्छा, बड़ा मैं कंफ्यूज होता भाई। चलिए गुरमीत कर लीजिएगा, ठीक है, गुरमीत कर लीजिएगा, ठीक है। मैं खुद भी इसमें बहुत कंफ्यूज रहता हूं, नाम एक जैसा है ना, गुरमीत सिंह कर लीजिएगा। देखिए यही सब अच्छे बच्चों की निशानी होती है, ठीक है। गुरमीत सिंह दोस्तों राज्यपाल करिएगा। और गुरुवीर पाल सिंह जो हैं ये आपके एनसीसी के महानिदेशक हैं। एनसीसी कैडेट कोर जो दोस्तों, जिसकी स्थापना 1948 में हुआ था, आजादी के ठीक बाद, उसमें है। चलिए मैंने सही कर दिया। बाल मुकुंद जी बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बाल मुकुंद जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने समय पे याद दिलाया, ठीक है, एक्सीडेंट को रोक दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग दोस्तों, अभी फीफा रैंकिंग आई और उस फीफा रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? तो बताइएगा दोस्तों, इस रैंकिंग में भारत का रैंक है दोस्तों 106। इसके अलावा दोस्तों अगर इस टाइप की रैंकिंग की बात किया जाए तो याद रखेगा अभी हंगर इंडेक्स आया था। क्या आया था दोस्तों? हंगर इंडेक्स आया था, भूख सूचकांक। और इस भूख सूचकांक में भारत का स्थान है 101वां। तो काफी करीबी हैं ये दोनों, इन दोनों को याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आईसीसी की बात करूं तो दोस्तों आईसीसी का तो नहीं, लेकिन अगर हॉकी वाला पूछे तो मेंस टीम का 4था स्थान है, महिला का 9वां स्थान है, उसको भी बताइएगा। हाल ही में भारत की पहली राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पे किया गया? ये दोस्तों देश में था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में था, लेकिन ये राज्यों में नहीं था। पहली बार दोस्तों राज्य में भी इसे लाया गया। और किस राज्य में लाया गया ये आपसे पूछ रहा, तो बताइएगा दोस्तों महाराष्ट्र में। कहां पे लाया गया दोस्तों? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लाया गया, ये तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में कहां पे लाया गया भाई? ये भी तो पूछ सकता है। तो बताइएगा दोस्तों महाराष्ट्र में नागपुर में इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर? नागपुर में इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया? ठीक है, पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग, ठीक है, ई वोटिंग समाधान किसने विकसित किया? याद रखें दोस्तों, यह विकसित किया गया तेलंगाना सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा विकसित किया गया। आप भी अपना जवाब देते चले, बहुत बढ़िया विनीता जी, महाराष्ट्र पुणे, बहुत अच्छा उत्तर है, ठीक है। चलिए अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चों को याद है, मुझे उम्मीद है दोस्तों। अच्छा, कैसे याद हुआ? रटना पड़ा या धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने इतने बार पढ़ लिया कि चीजें याद हो गई? कैसे याद हुआ बताइए? बहुत बढ़िया, ठीक है सर। 0 माइल शहर, 0 माइल शहर मतलब क्या हो गया? 0 मतलब क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, मुझे समझ नहीं आया। और बताइए तेलंगाना। चलिए बहुत बच्चों का उत्तर आ गया, आगे बढ़ते हैं। कर हाल ही में सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला दोस्तों पहला शहर भारत का कौन बनने जा रहा है? तो याद रखेगा वाराणसी में दोस्तों ये रोपवे सेवाएं स्टार्ट हो रही हैं। अभी दोस्तों हाल ही में वाराणसी में पढ़ा होगा दोस्तों, 900 करोड़ रुपए में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दोस्तों ये बनकर तैयार हुआ। तो इसको भी याद रखेगा, 900 करोड़ रुपए दोस्तों यहां पे खर्च हुए, एक याद रखेगा। प्लस दोस्तों यहीं वाराणसी में क्रूज सेवा भी स्टार्ट किया गया। क्रूज सेवा, ये क्रूज सेवा दोस्तों कहां से कहां तक के लिए है? तो बताइएगा, ये क्रूज सेवा वाराणसी से चुनार तक के लिए। चुनार दोस्तों मिर्जापुर में है ना, चुनार किले तक आपको ये सेवा मिलेगी, क्रूज सेवा, ठीक है। करा कि भारत सरकार ने कारीगरों और शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक हुनर हाट पर विश्वकर्मा वाटिका स्थापित करने जा रहा है। और जो पहला
विश्वकर्मा वाटिका बना, ये कहां पर बना? जल्दी से सोचिए, जवाब दीजिए। तो पहला विश्वकर्मा वाटिका ये रामपुर में बना दोस्तों, रामपुर उत्तर प्रदेश में। कहां पर? रामपुर उत्तर प्रदेश में दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यह पहला विश्वकर्मा वाटिका दोस्तों बनाया जा रहा है। किसके लिए? तो कारीगरों और शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों हर हुनर हाट पर यह विश्वकर्मा वाटिका बनाया जाएगा। शुरुआत हो चुकी है रामपुर से, ठीक है। चलिए सभी लोग मेरा नाम लो। क्या बात कर रहे हो, नाम क्यों लेना भाई? अच्छा, बनारस का नाम आ गया इसलिए, महाकाल की धरती है, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है। चलिए आगे आते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आकर जुड़ जाएं। एक बात कह दूं ना, आज आपका 30वां लेक्चर है। इसके पहले 29 लेक्चर और दिए गए हैं, जाके आप देख लीजिए, जिसमें पढ़ करके दोस्तों आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट बुक्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, सम्मान, रैंक इंडेक्स और सम्मेलन, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, आईसीसी वर्ल्ड कप, आईपीएल, टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, ये सब कुछ दोस्तों पढ़ा दिया गया। कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको न पढ़ाया गया हो, ठीक है। जाकर देखिए। अभी दोस्तों और भी मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, जैसे आज ये टॉपिक पढ़ाया। कल का जो क्लास होगा दोस्तों, ये जो संबंधित होगा आपके बैंकिंग और इकोनॉमी से। जी हां दोस्तों, तो बैंकिंग और अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत सारे अच्छे सवालों को लेकर मैं आप सभी को दूंगा, ताकि आप तैयारी और भी अच्छे से कर पाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र दोस्तों कहां खुला? अभी हाल ही में दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर में नीति आयोग ने क्या स्टार्ट किया? 1000 अटल टिकरिंग मिशन। कौन सा? अटल टिकरिंग मिशन दोस्तों के तहत दोस्तों ये प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं। मिशन के तहत दोस्तों प्रयोगशालाएं बनाई जा रही, ये अलग है। अभी आपसे पूछ रहा अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, दोस्तों ये नवाचार केंद्र आपका बनाया गया जयपुर में, ठीक है। जयपुर में, याद रखेगा, ये नवाचार केंद्र कहां बनाया गया? जयपुर में। जयपुर अभी एक बार फिर से चर्चा में चल रहा था दोस्तों, जहां खादी पेंट्स के लिए संयंत्र लगाया गया था। किसके लिए दोस्तों? याद रखेगा, खादी पेंट के लिए, ठीक है। खादी पेंट्स के लिए दोस्तों क्या लगाया गया? यहां पर संयंत्र लगाया गया, जिसका उद्घाटन किसने किया था? बताइए। जिसका उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया था, ठीक है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया? जी हां दोस्तों, यह सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन है और यह ट्रेन जर्मनी के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा, ठीक है। जर्मनी के द्वारा दोस्तों यह लॉन्च किया गया, ठीक है। अभी जर्मनी को हरा करके दोस्तों अर्जेंटीना ने हराया। जो गेम आपका कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में चल रहा था, कौन सा गेम चल रहा था? याद रखेगा, जूनियर हॉकी विश्व कप। वो किसने जीत लिया है? अर्जेंटीना ने दोस्तों जीता है। किसे हराकर? इसी जर्मनी को दोस्तों हराकर अर्जेंटीना ने जीता है। सही कर रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल। चलिए आ जाइए और भी आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा किस वैक्सीन को दोस्तों मान्यता दिया गया था? यार WHO बहुत सारी वैक्सीनों को मान्यता देता है। कुछ टाइम पहले सिनोवैक नामक वैक्सीन को मान्यता दिया, जो चीन के द्वारा बनाई गई थी दोस्तों, याद रखेगा, कोविड के लिए, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हटा जाए तो एक मलेरिया की भी दोस्तों एक वैक्सीन आई, ठीक है। मलेरिया वैक्सीन को दोस्तों अभी WHO ने मान्यता दिया है, इसको भी याद रखेगा। सिनोवैक को मान्यता दिया, बहुत सारे हैं, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप, जी हां दोस्तों, ई मछली बाजार ऐप जिसका नाम है दोस्तों फिश वाले, ये कहां पे लॉन्च किया गया? दोस्तों लॉन्च किया गया असम में। कहां पे लॉन्च किया गया? असम के मुख्यमंत्री कौन दोस्तों? हेमंत बिस्वा शर्मा और जगदीश मुखी, याद रखेगा, वो यहां के राज्यपाल हैं, ठीक है। हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला दोस्तों पहला राज्य कौन बना? जो दालचीनी की दोस्तों संगठित खेती स्टार्ट करने जा रहा है, वह राज्य बना दोस्तों कौन सा? हिमाचल प्रदेश। कौन बना दोस्तों? हिमाचल प्रदेश दोस्तों यह दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और इसी हिमाचल प्रदेश में दोस्तों काजा गांव है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन बना है, ठीक है। काजा गांव को क्या बनाया गया? दुनिया का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन के रूप में जाना जाता है। हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का दोस्तों उद्घाटन किसने किया? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, तो याद रखेगा खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों इस खेल मध्यस्थता केंद्र का जो उद्घाटन किया, यह पूर्व खेल मंत्री के द्वारा किया गया, जिनका नाम था किरण रिजिजू। क्या नाम है दोस्तों? पूर्व
खेल मंत्री किरण रिजिजू नाम है दोस्तों, याद रखेगा, किरण रिजिजू नाम है तो याद रखेगा। वर्तमान में दोस्तों ये क्या है, वर्तमान में ये कानून एवं न्याय मंत्री हैं। क्या है दोस्तों, कानून एवं न्याय मंत्री हैं, तो जरा इसको भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों कहां फहराया गया, ठीक है। खादी राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है और यह फहराया गया दोस्तों आपके लेह लद्दाख में। कहां पर, लेह लद्दाख में दोस्तों फहराया गया। एक इसे याद रखेगा। लद्दाख के दोस्तों इस समय एलजी कौन है, तो याद रखिएगा लद्दाख के एलजी हैं राधा कृष्ण माथुर। क्या नाम है दोस्तों, राधा कृष्ण माथुर नाम है, ठीक है, राधा कृष्ण माथुर नाम है, इनका नाम याद रखेगा। और जम्मू कश्मीर में कौन है, तो याद रखेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे हैं मनोज सिन्हा जी, उनका नाम भी आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दोस्तों कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया दोस्तों, अभी पीछे आपको बताया कि काजा गांव में उद्घाटन इसका किया गया, काजा गांव में। और काजा गांव दोस्तों कहां पड़ता है, यह पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में। एक सवाल और याद रखें दोस्तों, अभी हाल ही में किसने ईवी पॉलिसी लॉन्च किया, अगर ये पूछे आपसे परीक्षा में तो बताएगा दोस्तों महाराष्ट्र के द्वारा अभी ईवी पॉलिसी लॉन्च किया गया। एक दूसरा सवाल निकलेगा कि कहां पर ईवी सिटी बना है दोस्तों हाल ही में, तो याद रखेगा ये बना दोस्तों केवड़िया नामक स्थान पर, केवड़िया गुजरात में। कहां बना दोस्तों, केवड़िया गुजरात में ईवी सिटी बना है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों किसे ईवी फ्रेंडली हाईवे घोषित किया गया, तो दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग को अभी हाल ही में ईवी फ्रेंडली हाईवे घोषित किया गया, तो लगे हाथ इसको भी पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल दोस्तों पहली बार मनाया जा रहा है, ठीक है। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का यह पहला संस्करण ये कहां पे लॉन्च किया गया, लद्दाख में। कहां पर दोस्तों, इसे भी लेह लद्दाख में आयोजित किया गया, ठीक है, पहला संस्करण। अभी दोस्तों लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है, कैबिनेट ने फैसला किया है। हाल ही में अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय दोस्तों कौन बनी है, तो याद रखेगा अफ्रीका और रूस में 2 जगह पे दोस्तों ये अलग अलग चोटियां हैं जिनको अभी फतह किसने किया, तो याद रखेगा यहां फतह किया गया दोस्तों इसे गीता समोता के द्वारा। किसके द्वारा, गीता समोता, याद रखेगा समोसा नहीं दोस्तों, गीता समोता के द्वारा दोस्तों इन चोटियों को फतह किया गया। तो जरा इन्हें भी आप याद रखेगा, एकदम बेहतरीन सवाल है, ठीक है। एक बार और आप सभी वीडियो को शेयर करिए ताकि मजा आ जाए। ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टडी 91 पर बहुत सारे विषय को फ्री में पढ़ाया गया, ठीक है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एकदम बेसिक जीरो से, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, ठीक है, वो भी पढ़ा दिया गया, पूरा हिंदी पढ़ा दिया गया, वर्ल्ड जियोग्राफी का थोड़ा पार्ट बचा हुआ है और इकोनॉमिक्स भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। उन्हीं से संबंधित दोस्तों हमारे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स है। पहले जब बोर्ड नहीं हुआ करता था, ठीक है, स्टडी 91 इस मुकाम पे नहीं पहुंचा था, तो मैं कॉपी कलम पे दोस्तों आपको पढ़ाता था, मोबाइल से रिकॉर्ड करके, खुद से नोट्स बना करके, और आप जाके देखिए कितना बेहतरीन कंटेंट है, ठीक है। तो उसी का दोस्तों पीडीएफ नोट्स है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सर यूपीएससी का एक सिलेबस हिंदी में दोस्तों एक वीडियो बना के दे दीजिए, ठीक है। चलिए मैं बना के देता हूं। कोई भी चीज अगर जो आपको चाहिए ना, देखिए यहां पर जो लाइव कमेंट आ रहा है मैं इसको थोड़ा कम पढ़ पाता हूं, इस वीडियो के बाद इस वीडियो पे आप कमेंट करिए, उन कमेंट्स को मैं रीड करता हूं। आपको कुछ चाहिए, पढ़ाई लिखाई में कोई जरूरत हो, कोई साथ चाहिए, कोई सहयोग चाहिए स्टडी 91 से, पढ़िए। लेकिन कुल मिला जुला के ना सिलेक्शन लाइए, बिना सिलेक्शन के मजा नहीं आता। हम यार मेहनत करेंगे और आप सिलेक्शन नहीं देंगे तो फिर कैसे पता चलेगा, मजा नहीं आएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं दोस्तों। 100 प्लस सवाल लेकर आए हैं, 100 प्लस। ध्यान दीजिए, हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन दोस्तों कहां पे किया गया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का भी उद्घाटन दोस्तों किया गया नागालैंड में, ठीक है। देखिए इस तरह के मैं कई सारे पार्क आपको बता देता हूं, जरा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे परीक्षा में पूछ दिया सोलर पार्क के बारे में, किसके बारे में पूछा, सोलर पार्क। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां बन रहा है दोस्तों, तो बताइएगा ये कच्छ के रण में दोस्तों बनाया जा रहा है। कच्छ का रण गुजरात में है, एनटीपीसी के सहयोग से बनाया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से हो सकता है पूछ दे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहां पे बनाया जा रहा है, क्या पूछ दे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक पार्क दोस्तों कहां पे बनाया जा रहा है, तो बताइएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आईटी पार्क अगर पूछ दिया तो क्या बताएंगे, आईटी पार्क दोस्तों तेलंगाना में बनाया जा रहा है। कहां पर, यह तेलंगाना में बनाया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों कहां पर चाय पार्क बन रहा है, चाय पार्क, तो याद रखिए दोस्तों ये चाय पार्क आपके असम में बनाया जा रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको भी लगे हाथ याद रखिए।
क्या पता एग्जामिनर का मूड घूम गया, कुछ और आपसे पूछ दिया, ठीक है। तो ऐसे करके हमके पढ़ना है, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट दोस्तों ये किसने चालू किया, जो ब्लास्ट फर्नेस गैस को सीधे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। दोस्तों इस प्लांट को भी चालू किया गया टाटा के द्वारा, ठीक है। जमशेदपुर वाला जो प्लांट है झारखंड में, वहां पर दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया। हाल ही में किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का दोस्तों उद्घाटन किया गया, ये आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखें दोस्तों ये आपके राजस्थान राज्य में दोस्तों क्या किया गया, आपातकाल लैंडिंग जो है कराया गया, ठीक है। ये आपसे अभी हाल ही में किसी पेपर में, आई थिंक पेट का पेपर था या क्या, उसमें पूछा गया था। तो यार आप तो जानते हैं स्टडी 91 पे चीजें पहले ही पढ़ा दी गई हैं, आप मेहनत से पढ़ाई करिए, एग्जाम में जाइएगा और क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, कहीं ना कहीं दोस्तों इन्हीं करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन मिलेगा। मैं बहुत मेहनत करके दोस्तों आपके लिए मटेरियल देता हूं, यार ईमानदारी से पढ़िए। देखिए विश्वास नहीं है स्टडी 91 पे वो अलग बात है, ठीक है, कि आपको है कि नहीं, लेकिन अगर विश्वास करके आप जुड़ेंगे तो मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, ठीक है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया दोस्तों, जो हवा से कार्बन लेगा, और इसे स्थापित किया गया आइसलैंड में। कहां पर दोस्तों, आइसलैंड में। जी हां दोस्तों याद रखेगा, आइसलैंड में दोस्तों इसे बनाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कह रहा हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण पर आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहां पे किया गया दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया आपके हैदराबाद में। कहां पे किया गया, हैदराबाद में दोस्तों किया गया है। हैदराबाद दोस्तों किस नदी के किनारे बताइए, हैदराबाद में चार मीनार है ना, हैदराबाद किस नदी के किनारे है, याद रखेगा मूसी नदी। कौन सी नदी, मूसी नदी। परीक्षा में कई बार दोस्तों आपसे ये सवाल पूछे गए। कैसा है हालचाल गुंजन सिंह, बताइए, बहुत बढ़िया। अरे लाइक करने से ऐसे नहीं काम चलेगा, लाइक का बटन दबाइए ना भाई, लाइक का बटन दबाइए तब तो अच्छा लगेगा। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। करा हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन कहां पे किया गया। जी हां दोस्तों ये भारत का, दुनिया का नहीं, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर ये लगाया गया दोस्तों चंडीगढ़ में। कहां लगाया गया, चंडीगढ़ में लगाया गया। तो इसे भी याद रखेगा, यह एयर प्यूरिफायर टावर है, ठीक है, जो क्या करेगा, हवा को शुद्ध करने का काम करेगा। हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये कहां खोला जा रहा है। डुगोंग को दोस्तों क्या कहा जाता है, यह एक शाकाहारी जीव है, समुद्र के अंदर पाया जाता है, इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। डुगोंग को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे समुद्री गाय का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। यह क्या दोस्तों, एक स्तनधारी है। डुगोंग क्या होती है दोस्तों, यह एक तरह के स्तनधारी जीव हैं, स्तनधारी जीव हैं, और इनका दोस्तों एक संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। कहां पर, तो याद रखेगा, जाहिर सी बात है समुद्र किनारे वाली बात होगी, तो याद रखेगा यह तमिलनाडु में दोस्तों बनाया जा रहा है। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में दोस्तों आपने सुना होगा मन्नार की खाड़ी का, उसके पास में दोस्तों बनाया जा रहा है। करा कृषि कचरे एवं जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत। जी हां दोस्तों, कचड़े से और जैविक ईंटों से दोस्तों इस इमारत को बनाया गया। कहां पे बनाया गया दोस्तों, तो आईआईटी हैदराबाद का नाम सुना होगा। आईआईटी हैदराबाद का जो प्रांगण है ना, उस आईआईटी हैदराबाद के दोस्तों प्रांगण में दोस्तों इसको बनाया गया, उसी के कैंपस में दोस्तों इसको बनाया गया, ठीक है। तो याद रखेगा यह भी काफी अच्छा सवाल है। कर हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला ये पहला एशियाई देश बन रहा है दोस्तों, जो प्लास्टिक समझौता कर रहा है। यार इस तरह का झटका भारत देता है, ठीक है, होना जाना कुछ नहीं प्लास्टिक पर, काम इतने बड़े बड़े, ठीक है। तो याद रखेगा, देखिए जहां गलत रहता है वहां खुल के बोलता हूं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, अभी आप देखते हैं कई बार प्लास्टिक बैन हो जाता है शहरों में, और जो छोटे छोटे दुकानदार है उन पर छापेमारी किया जाता है, पुलिस वाले आकर उनसे पैसे लूटते हैं। अरे मैं कहता हूं आपको बंदी करना है तो आप कंपनी बंद कर दो ना, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो नीचे सप्लाई बंद हो जाएगा, ठीक है। हम उस माइंड के आदमी हैं, छोटे छोटे दुकानदारों को परेशान क्यों किया जाता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर सच में आप प्लास्टिक से मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो प्रोडक्शन क्लोज कराइए, या जहां भी प्रोडक्शन होता है वहां हाई क्वालिटी के प्लास्टिक आप प्रोड्यूस कराइए, ताकि वो जमीन में क्या सके, गल सके, ठीक है, और उनका कोई पर्यावरण में जो है नुकसान करने वाली चीजें ना हो, ठीक है, यानी वो रिसाइकेबल हो, वो आप ध्यान दीजिए, ठीक है, इस पे काम करिए। छोटे छोटे लोगों को, गरीब दुखियों को परेशान करने का क्या फायदा। करा दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मूवी थिएटर का दोस्तों उद्घाटन कहां किया गया, तो दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला मूवी थिएटर ये लेह लद्दाख में दोस्तों बनाया जा रहा है। तो देखिए ये सब काम लद्दाख से संबंधित है, ठीक है। लद्दाख सबसे ऊंचा झंडा हो गया, सबसे ऊंचा थिएटर हो गया, ये सारे। चार्जिंग स्टेशन मत बोलिएगा, सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन ये काजा गांव में है, और काजा गांव हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। चलिए सर पीसीएस की तैयारी करवाना कब शुरू करेंगे। पीसीएस का बैच चल रहा था, एग्जाम खत्म हुआ, ओवर हो गया, ठीक है। अब आगे बताता हूं, फिर एक नया बैच दोस्तों बनाया जाएगा और चीजें की जाएंगी, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला लिखा, भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर जिसका नाम है दोस्तों नियो बोल्ट, इस नियो बोल्ट को किसने बनाया? ठीक है, एक स्वदेशी व्हीलचेयर है दोस्तों, आप जानते हैं दिव्यांग लोगों के लिए व्हीलचेयर जरूरी होता है, तो नियो बोल्ट दोस्तों ये किसने बनाया है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस नियो बोल्ट को बनाया आईआईटी मद्रास के छात्रों ने। जी हां दोस्तों, आईआईटी मद्रास, जी हां दोस्तों, इसको याद रखेगा। ठीक है, करा भारत के सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, वही बात कर दिया दोस्तों, सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, ओपन एयर फर्नरी, जीवाश्म पार्क, सुगंधित उद्यान या फिर फूलों की घाटी, इन सब का एक उत्तर है दोस्तों, वो उत्तर क्या है? उत्तराखंड है। वो उत्तर क्या है दोस्तों? उत्तराखंड। तो दोस्तों आप, मैं कहता हूं यहां कई सारा याद कर लीजिए। चलिए मैं एक बार में लिख देता हूं, आपसे परीक्षा में पूछे हर्बल पार्क, क्या पूछे? हर्बल पार्क। आपसे परीक्षा में पूछे जीवाश्म पार्क, क्या पूछे? जीवाश्म पार्क। आपसे परीक्षा में पूछे फूलों की घाटी, क्या पूछे? फूलों की घाटी। ठीक है, आपसे परीक्षा में पूछे ओपन एयर फर्नरी, क्या पूछे? ओपन एयर फर्नरी, एयर फर्नरी, फर्न जानते हैं ना वो। या आपसे पूछे सुगंधित उद्यान के बारे में, क्या पूछे? सुगंधित उद्यान। इन सब का एक ही उत्तर है दोस्तों, वो क्या है? उत्तराखंड है। क्या उत्तर है? उत्तराखंड है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक मतलब अलग अलग हैं, इस तरह की चीजें उत्तराखंड ही करता है, ये आपके लिए दोस्तों जानने वाली बातें। अब ये अलग बात है दोस्तों कि अगर फूलों की घाटी करेंगे तो चामोली जिला का नाम पड़ते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, ऐसे अलग अलग हो जाता है, लेकिन ठीक है। करा भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना, बात को समझिएगा दोस्तों, मैं समझाने चल रहा हूं। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क, क्या पूछे? सोलर पार्क, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के सहयोग से बनाया जा रहा है। कहां पर? कच्छ के रन में। कहां बनाया जा रहा है? कच्छ के रन में बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहां एक शब्द लिखा है फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना, तैरने वाला। तो अगर तैरने वाले की बात कर दे और भारत का पूछ रहा है, विश्व का नहीं। ठीक है, तो भारत में जो तैरने वाला बना दोस्तों, ये बना है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास में है, तो उसको याद रखेगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे दुनिया का पूछता तो सिंगापुर बता देते, वो सही हो जाता। सिंगापुर के द्वारा दोस्तों अब इंडोनेशिया में एक विकसित किया जा रहा है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील प्लांट लगाया? जी हां दोस्तों, जीवाश्म मुक्त स्टील प्लांट दोस्तों पूरे दुनिया का जो है किसने लगाया? तो यह देश का नाम है दोस्तों स्वीडन देश। कौन सा देश है? स्वीडन देश है। ध्यान दीजिएगा, स्वीडन की राजधानी कहां पर दोस्तों? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। कहां पर? स्टॉकहोम। यहीं के रहने वाले थे अल्फ्रेड नोबल, जिनका 1896 में डायनामाइट की आविष्कार के समय दोस्तों उनका क्या हो गया? देहांत हो गया। ठीक है, एक बार आप सभी फिर से वीडियो को शेयर करिए, आप सभी से निवेदन है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, शतक लगेगा भाई, शतक। ठीक है, अभी हम लोग आधे पे पहुंचे हैं, तो एक बार फिर से वीडियो को शेयर कीजिए। कर हाल ही में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहां किया गया? देखिए ऊपर हमने पढ़ा था दोस्तों कि कहां पर दोस्तों? एयर प्यूरिफायर लगाया गया। क्या लगाया गया? एयर प्यूरिफायर कहां पे लगाया गया? पीछे हम लोगों ने ये पढ़ा, तो आपने पढ़ा दोस्तों एयर प्यूरिफायर दोस्तों चंडीगढ़ में लगा, भारत का पहला एयर प्यूरिफायर। यहां दोस्तों स्मॉग टावर की बात कर रहा है, और स्मॉग टावर कहां पे दोस्तों? ये आपके दिल्ली में लगाया गया। ठीक है, तो दोनों दो जवाब है, और हो सकता है गलती से आप लोग जो है एक ही समझ करके आप गलत कर दे, मत करिएगा दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? एक एक बात आएगा समझ में, आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट करते हैं। ठीक है, अगला लिख रहा है भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे अभी किसे चुना गया? तो याद रखेगा, ये चुना गया दोस्तों दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग को। किसे? दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग को। दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग को दोस्तों एनएच लिख दे रहा हूं, इस एनएच को दोस्तों चुना गया। ठीक है, स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला, स्मार्ट हेल्थ कार्ड दोस्तों प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया जो दोस्तों स्मार्ट हेल्थ कार्ड दे रहा है आयुष मिशन के तहत? ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, इस राज्य का नाम है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन दोस्तों? याद रखेगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक बाबू। ठीक है, याद रखेगा, ये आपके लिए अच्छा सवाल है। करा दोस्तों मवेशियों की देसी नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए, जो मवेशी हैं उनके देसी नस्लों के दोस्तों शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोम टेक्निक दोस्तों, ये अभी किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया दोस्तों, अच्छा इसका नाम पूछ रहा है दोस्तों, इसका नाम क्या है आप बताइएगा दोस्तों? इसका नाम है इंडिया से याद रखेगा इंडी, और गाय को याद रखेगा गौ। ठीक है, इंडी गौ इसका नाम है इस जीनोम का। ठीक है, तो ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब बनाई जा रही है? दोस्तों हालांकि देखिए ड्रोन मेला आम बात हो गया है, अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले
ड्रोन मेला का आयोजन किया गया था उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और ड्रोन मेला हुआ है आपके ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इस तरह की चीजें हुई हैं। ये दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है, पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब की बात कर रहा है, और ये लैब दोस्तों बन रहा है आपके कहां पर, केरल में बन रहा है। कहां पर बन रहा है दोस्तों, ये केरल में बन रहा है। केरल में दो चीजें इस तरह की बन रही है, तीन चीजें, एक ड्रोन फोरेंसिक लैब है, एक हार्ट फेल्योर बायो बैंक बनाया जा रहा है, और एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। तीन चीजों को याद रखेगा जो केरल में बन रहा है। क्या क्या, एक हार्ट फेल्योर बायो बैंक लिख दे रहा हूं यहां पे, क्या क्या बनना है दोस्तों, एक हार्ट फेल्योर बायो बैंक, जी हां दोस्तों याद रखेगा, बायो बैंक दोस्तों यहां बनाया जा रहा है, एक आप इसको याद रखेगा। एक दोस्तों याद रखेगा डिजिटल यूनिवर्सिटी, भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी दोस्तों कहां बन रही है, तो यह भी दोस्तों आपके केरल में है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डिजिटल यूनिवर्सिटी अगर पूछे तो, रेल यूनिवर्सिटी पूछे तो क्या बताएंगे, तब आप बताइएगा दोस्तों वो बड़ोदरा में बन रहा है, गुजरात में, ठीक है। करा सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, जो सैटेलाइट पे चलता है, जी हां दोस्तों सैटेलाइट फोन वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, काजीरंगा। और काजीरंगा दोस्तों कहां पर है, नेशनल पार्क, ये आपके असम राज्य में। अभी दोस्तों हाल ही में आपने सुना होगा असम में दो और जो है पार्क जो है नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। एक था दोस्तों, कौन कौन सा नाम है जरा पढ़िएगा, एक है दोस्तों रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, एक है दिहांग पटकाई। छठा और सातवें नंबर का दोस्तों नेशनल पार्क है, याद रखेगा असम राज्य का, ठीक है। क्या क्या नाम है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है और दिहांग पटकाई नाम है, ठीक है, दोनों याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे भारत का पहला वाटर प्लस दोस्तों शहर घोषित किया गया, बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल, वाटर प्लस। अब एक सवाल और आपसे पूछ सकता था यहां पर दोस्तों, हाल ही में वाटर मंथ कहां मनाया गया, दोनों का दो अलग अलग जवाब है। वाटर मंथ दोस्तों जो मनाया गया यह आपके लद्दाख मनाया गया, जबकि वाटर प्लस शहर जो घोषित किया गया यह घोषित किया गया इंदौर को। अभी हाल ही में दोस्तों इंदौर और किसको, भोपाल को दोस्तों क्या कर दिया गया, कमिश्नरेट घोषित कर दिया गया। क्या, कमिश्नरेट बना दिया गया, नरेट बना दिया गया, याद रखेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए तो क्या होगा दोस्तों, ये आपका इंदौर जो है दोस्तों, ये आपका इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इंदौर में ही दोस्तों गाड़ियों की स्पीड ट्रैकिंग के लिए दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा ट्रैक भी बनाया गया था, ठीक है, वो भी आप याद रखेगा। और ये ट्रैक वाला सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछा गया था, यहां कहीं ना कहीं अभी मुलाकात हो जाएगा, एशिया में पहली बार था तो आना ही है उसको, ठीक है। हाल ही में शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दोस्तों ये पहला भारतीय राज्य कौन बना, तो याद रखें दोस्तों वन संसाधनों को अधिकार देने वाला जो राज्य बना दोस्तों वो बना है छत्तीसगढ़। कौन बना है, छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ का एक उद्यान था तिमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान, उसे अभी दोस्तों नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला को, ठीक है। किसे मिला करके, याद रखिएगा, गुरु घासीदास प्लस तिमोर पिंगला, इन दोनों को दोस्तों मिलाकर के दोस्तों एक 53वां भारत का जो है टाइगर रिजर्व अभी घोषित किया गया, ये आप ध्यान दीजिएगा। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना। देखिए यहां कई सवाल है, जैसे देश का पहला गांव कौन सा बना, तो बताइएगा दोस्तों बांदीपोरा का बेयान गांव। कौन सा, बांदीपोरा का बेयान गांव, ये पहला गांव बना था, ठीक है। अगर आपसे पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछता तब आप क्या बताते, तब आप बताते दोस्तों पहला लद्दाख बना था। अगर आपसे दोस्तों राज्य पूछ लेता तो राज्य में दोस्तों याद रखेगा पहला हिमाचल बना था, ठीक है। और आपसे शहर पूछ दिया तो शहर बताएगा दोस्तों ये आपके उड़ीसा का शहर है भुवनेश्वर। कौन है, भुवनेश्वर, जो 100% टीकाकरण करने वाला दोस्तों यह शहर बना, ठीक है, जहां पर 100% टीकाकरण सबसे पहले हुआ था, ठीक है। ये 4-5 सवाल दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा पूछ रहा है कमिश्नरेट क्या होता है, शिवानी जायसवाल जी पूछ रही हैं। अभी हाल ही में दोस्तों गाजियाबाद को भी कमिश्नरेट बनाया गया, ऐसा स्थान जहां कमिश्नर आ जाते हैं, ठीक है, कमिश्नरेट कहा जाता है, वहां आयुक्त हो जाते हैं, ठीक है। चलिए कभी इस पर क्लास देता हूं या मैं बोलता हूं भीम सर को, वो आपको अच्छे से समझाएंगे। भारत का गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन है, जहां पर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध है, तो याद रखिएगा वह शहर है दोस्तों पुरी। कौन सा शहर है, पुरी। और यह सवाल भी आपके कहां से है दोस्तों, यह भी आपके उड़ीसा से। भुवनेश्वर भी कहां है दोस्तों, उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी कहां बन रहा है, इसी उड़ीसा राज्य में बन रहा है, उसे भी याद रखेगा। करा हाल ही में IGBC ग्रीन सिटी प्लैटिनम रेटिंग हासिल करने वाला दोस्तों भारत का पहला SEZ कौन बना, SEZ कहा जाता है दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। किसे कहा जाता है,
स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन को दोस्तों क्या कहा जाता है, एसईजेड कहा जाता है। और यहां पर नाम है दोस्तों कांडला बंदरगाह का, ठीक है, कांडला बंदरगाह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कांडला बंदरगाह को ज्वारी बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्वारी बंदरगाह भी कहा जाता है। प्लस अभी हाल ही में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर किसके नाम पे कर दिया गया, तो याद रखेगा दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर। किसके नाम पर, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर दोस्तों इसका नाम हो गया है, तो इसको भी याद रखेगा। जिस प्रकार दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो बंदरगाह था, ठीक है, उसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम पर कर दिया गया, कोलकाता बंदरगाह का नाम, उसी प्रकार इसे भी याद रखेगा। और प्लस इसे प्लैटिनम रेटिंग दिया गया है आईजीबीसी के द्वारा, तो ये भी आप याद रखेगा। कौन सा सेज है, कौन सा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो कांडला बंदरगाह है, ये आप याद रखेगा, ठीक है। चला जाए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने के लिए सनशिप कहां पे तैयार हुआ। अभी भारत के अंदर दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा तो आंध्र प्रदेश पढ़ा था, तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पीवी दोस्तों कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश में दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो अभी जो सनशिप दोस्तों तैयार हुआ ये आपके इंडोनेशिया में तैयार हुआ, ठीक है। किस देश की सहयोग से बन रहा है, तो याद रखें दोस्तों सिंगापुर के सहयोग से बन रहा है, उसे भी याद रखेगा, ठीक है। करा दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर ये किस देश द्वारा अभी एक्टिवेट किया जा रहा है दोस्तों। दुनिया का सबसे स्वच्छ परमाणु रिएक्टर ये किस देश के द्वारा एक्टिवेट किया जा रहा है, तो याद रखेगा यह एक्टिवेट किया जा रहा है दोस्तों चीन के द्वारा। किसके द्वारा, चीन के द्वारा इसे एक्टिवेट किया जा रहा है। हाल ही में किसने भारत का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण जिसका नाम है दोस्तों एम्बलेक्स, ठीक है, इस एम्बलेक्स को किस आईआईटी ने बनाया था, तो याद रखें दोस्तों इसको बनाया गया आईआईटी रोपड़ के द्वारा। जी हां दोस्तों, आईआईटी रोपड़ ने इसे बनाया एम्बलेक्स को, ठीक है। देखिए जिस समय कोविड चल रहा था उसमें आईआईटी रोपड़ ने बहुत सारा काम किया। इसमें एम्बलेक्स है, एमबी टैग भी दोस्तों आईआईटी रोपड़ ने बनाया था। और एक दोस्तों शवों को जल्दी से जलाने के लिए, ठीक है, एक मोबाइल श्मशान प्रणाली भी विकसित किया था, वो भी दोस्तों आईआईटी रोपड़ ने किया था, तो उसे भी याद रखेगा। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र दोस्तों ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है। एक वाला तो हम लोग पढ़े ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र दोस्तों वो गेल स्थापित कर रहा है, ये पूछ रहा है कहां स्थापित हो रहा है दोस्तों, तो याद रखेगा ये आपके मथुरा में लगाया जा रहा है। हाल ही में दोस्तों भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर के हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर काम किया है, इसे भी आप याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, हाल ही में किस स्थान पर बालिका पंचायत की एक अनूठी पहल दोस्तों शुरू किया गया, बालिका पंचायत, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों यह कुनरिया गांव में स्टार्ट किया गया। कहां पर, यह कुनारिया गांव में दोस्तों स्टार्ट किया गया, इसे याद रखेगा, ठीक है। कुनारिया गांव में, कहां पर, कुनारिया, ठीक है, कुनारिया गांव में दोस्तों स्टार्ट किया गया। यह भी आपके लिए बेहतरीन सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में कौन सा देश डिजिटल भूमि उपयोग डेटा का संग्रह पूरा करने वाला यह पहला महाद्वीप बन गया, ठीक है। पहला या उस महाद्वीप का दोस्तों पहला देश बन गया दोस्तों, यह हुआ है अफ्रीका के द्वारा। कहां पर हुआ है, यह अफ्रीका दोस्तों, ऐसा करके दिखाया है, तो याद रखेगा, ठीक है। करा भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क दोस्तों ये कहां खोला गया, क्योंकि भारत का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क दोस्तों कहां पर खोला गया, याद रखें दोस्तों यह कम्युनिटी डेस्क खोला गया दोस्तों तेलंगाना में। कहां पर, तेलंगाना में। एक सवाल और याद रखें दोस्तों, इन लोगों के लिए याद रखेगा ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण लागू करने वाला, जी हां दोस्तों, ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण लाने वाला दोस्तों पहला राज्य कौन बना, तो याद रखें दोस्तों ये कर्नाटक राज्य है जिसने इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी शुरू की है, तो जरा इसे भी याद रखेगा, ठीक है। और अमेरिका ने दोस्तों जेंडर एक्स नाम का एक पासपोर्ट भी निकाला है, याद रखेगा इनके लिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। करा इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है जिसने इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी दोस्तों लॉन्च किया, तो पहला राज्य आपसे पूछा दोस्तों, याद रखेगा यहां पहला राज्य बिहार राज्य। कौन सा दोस्तों, बिहार, जिसने क्या लॉन्च किया, एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च किया, एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय दोस्तों ये कहां पर खोला जा रहा है या स्थापित किया जा रहा है, श्रमिक आंदोलन संग्रहालय यह बनाया जा रहा है दोस्तों आपके केरल राज्य में, ठीक है। ये बहुत अच्छे सवाल हैं यार, बहुत बेहतरीन लेवल के हैं। और मैं ध्यान दीजिएगा ये पूरा 2021 में पढ़ा रहा हूं, पूरा 2021 मतलब जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की बातें हैं। हमने शुरू में दिसंबर से स्टार्ट किया था और अब हम लोग पीछे की तरफ बढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। करा भारत के किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में दोस्तों विकसित किया जा रहा है, कौन सा शहर है जिसको स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, वह शहर है दोस्तों अहमदाबाद, ठीक है। और ऐसा माना जा रहा है दोस्तों अगली बार जब ओलंपिक होगा ना तो वो ओलंपिक भी कहां होगा, इसी अहमदाबाद में होगा। इसी के लिए दोस्तों इसको स्पोर्ट्स सिटी के रूप में जो है बनाया जा रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों एक मॉडल विलेज बनाया जा रहा है, आप नाम बताएंगे क्या,
उत्तर प्रदेश में भी एक मॉडल विलेज बनाया जा रहा है। करा पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य, यह सवाल भी आपके परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला राज्य जो पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है यह आपका उत्तर प्रदेश था, ठीक है। और ध्यान दीजिए, जब आपसे परीक्षा में पूछा गया था ना, उसके कई दिन पहले, कई महीनों पहले स्टडी 91 ने इस क्वेश्चन को पढ़ाया था। इसलिए मैं कहता हूं आप विश्वास करिए, विश्वास से ही देखो यार सब कुछ है, ठीक है। आप विश्वास करिए, सब कुछ यहां पे मिलेगा, ठीक है। आपको खाली इत्मीनान से पढ़ने की जरूरत है। मैं कहता हूं ना कि अगर आप किसी और चैनल से भी पढ़ते हैं करंट अफेयर, कोई दिक्कत नहीं, आप एक महीना के लिए दोस्तों 2 चैनल से पढ़िए। एक जहां आपका मन करता है वो, एक मेरे कहने से स्टडी 91 पे पढ़ के देखिए। और एक बात और कह दूं, स्टडी 91 पे दोस्तों सुबह के 6 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास भी दी जाती है, तो आप उसे भी ज्वाइन करिए, आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, वो यूपी में तो है मॉडल विलेज, यूपी में कहां पर, ये मैं पूछ रहा था, कोई बच्चा है बताने वाला? यूपी में कहां पर है, जल्दी बताइए सर। स्टैटिक जीके करा दीजिए, बहुत जल्दी स्टार्ट कर। लखनऊ गलत उत्तर है, लखनऊ गलत उत्तर है। आपका करंट अफेयर अगस्त मंथ से देख रहा हूं। मनोज जी अगस्त मंथ से देख रहे हैं, मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। सर पेड कोर्स की कोई मॉक क्लास मिलेगी क्या? पेड कोर्स की मॉक क्लास, अभी मॉक टेस्ट का 2 बैच चल रहे हैं दोस्तों, एक सीबीटी 2 का, एक आरआरबी का, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पानी पी लीजिए, बोतल खाली, बोतल खाली, एक और बोतल वो भी खाली, कोई देने वाला नहीं है, ठीक है, कोई देने वाला नहीं है। लग रहा होगा होठ सूख गया है इसके लिए। हाँ, बड़ा ध्यान देते हैं यार आप लोग मेरे ऊपर, ऐसा है क्या? चलिए, कमल सिंह देखिए, मैं पूछा जो नहीं बताया। क्रिकेट स्टेडियम की बात नहीं कर रहा हूं, पता है क्रिकेट स्टेडियम भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो जयपुर में बन रहा है, पहला तो आपके गुजरात मोटेरा में है। जो मैंने पूछा मॉडल विलेज, देखो कोई बच्चा नहीं बता पाया। क्या यार, क्या मजाक कर रहे हो आप लोग, बताइए। हॉकी स्टेडियम नहीं, मैंने बहुत बेइज्जती, कुशीनगर गलत उत्तर है, कुशीनगर गलत उत्तर है। क्या हाल है बताओ। जेवर गलत उत्तर है, गलत उत्तर है, बताइए। स्पोर्ट्स मॉडल विलेज के रूप में किसे, चलो ऑप्शन दे दे रहा हूं दोस्तों, पश्चिमी यूपी में बनाया जा रहा है, पश्चिमी यूपी में। चलो बताओ, अब छोड़ो, नहीं पता है। कानपुर गलत उत्तर है, हो गए, बंटा धार कर दिए, ठीक है। बेल्जियम कहां हो जाए, गाजियाबाद गलत उत्तर है, जयपुर गलत उत्तर है, प्रयागराज गलत उत्तर है, सब गलत उत्तर। हटाओ, मूड खराब कर दिए। करा किस देश ने विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य दोस्तों बनाया गया? दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य दोस्तों, अभयारण्य नहीं होता दोस्तों, ये अभयारण्य होता है, ठीक है। मैंने वर्तनी शुद्धि में मैंने समझा ये अभयारण्य गलत है, अभयारण्य ऐसे लिखा जाता, अभयारण्य, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, वर्तनी शुद्धि वाला मामला है। हिंदी में अगर आ जाए ना तो बच्चे इसको करते हैं, गलत है, ये वाला दोस्तों सही है। और ये जो प्लेटिपस की बात करें दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों बनाया गया है, ठीक है। ये आप याद रखेगा, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। सहारनपुर गलत उत्तर है। चलो छोड़ो, आगे देखो। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन थी? तो तलवारबाज को देखिए फेंसर कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? फेंसर कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और पहले नंबर पे कौन थी? भवानी देवी थी। कौन थी दोस्तों? भवानी देवी, ये क्वालिफाई करने वाली पहली तलवारबाज महिला थी, ठीक है। करा सामिया सुलू हसन किस देश की दोस्तों ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सामिया सुलू, ठीक है। सामिया सुलू को दोस्तों तंजानिया का राष्ट्रपति बनाया गया। किसका? तंजानिया का, ठीक है। इसको भी याद रखेगा, अच्छा सवाल है। करेक्ट, कौन सा देश 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया है? जहां पर दोस्तों 10 लाख की करेंसी नोट जारी की गई है, मतलब वो देश की अर्थव्यवस्था टूटने फूटने वाली है। यह देश है दोस्तों वेनेजुएला। कौन सा है दोस्तों? वेनेजुएला देश है, तो जरा इसको भी याद रखेगा, ठीक है। हाल ही में दोस्तों कौन से देश ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दिया, बताइए? वो भी राष्ट्रीय मुद्रा घोषित कर दिया। उस देश का नाम है अल सल्वाडोर। याद रखे दोस्तों, अगर मैं पूछूं दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को दोस्तों मान्यता किसने दिया? वो भी राष्ट्रीय मुद्रा दोस्तों अपना घोषित कर दिया, राष्ट्रीय मुद्रा, ठीक है। तो वह देश कौन है दोस्तों? याद रखेगा, वह देश है अल सल्वाडोर। कौन सा? अल सल्वाडोर देश है। और किसने इसे अवैध घोषित किया है? तो चीन ने दोस्तों इसे अवैध घोषित किया है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के मामले में दुनिया में पहले स्थान पे कौन सा देश है? बताइएगा। वियतनाम देश है। और भारत दोस्तों दूसरे स्थान पे है, यह भी बताइएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला दोस्तों, देखिए बहुत सारे बैच अभी चल रहे हैं, आप लोगों को तैयारी करने की जरूरत है। देखिए जो लोग भी पीटी की परीक्षा दे चुके हैं दोस्तों, अब आगे उनका टारगेट होगा या तो लेखपाल के लिए, और या तो एक और आपने सुना होगा कि वीडियो की जो हुई थी परीक्षा वो रद्द कर दी गई है, तो वीडियो के लिए भी दोस्तों हम स्पेशल बैच लाने वाले हैं। प्लस यूपीपी का भी दोस्तों बैच चल रहा है, आप आइए बैच को ज्वाइन करिए, एक बार स्टडी 91 के साथ हाथ तो मिलाकर देखिए, वाकई आपको खुशी महसूस होगी, ठीक है। चलिए सर बिहार का करंट अफेयर पढ़ा दीजिए भाई, कहीं
का करंट अफेयर नहीं होता। हाँ, राज्य स्पेशल कुछ बातें होती हैं, वो मैं एक दिन आपको दे देता हूं, ठीक है। बिहार स्पेशल भी दे दूंगा किसी दिन, जो है एमपी स्पेशल, राजस्थान स्पेशल और छत्तीसगढ़ स्पेशल, ये सब दे दूंगा, लेकिन समय दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, जी हां दोस्तों, वन चिकित्सा केंद्र यह किस राज्य में खोला गया? देखिए भारत का पहला है, ऊपर से दोस्तों कैसा है, एक वन चिकित्सा केंद्र है, तो यह आपको बताना, ठीक है। अभी दोस्तों हाथियों के लिए एक हॉस्पिटल खोला गया था, ठीक है। वो कहां पर खोला गया था? मथुरा में खोला गया था, हाथियों के लिए, ठीक है। ये दोस्तों वन से याद आ गया, हाथी का नाम याद रखें दोस्तों। ये वन चिकित्सा केंद्र ये आपके उत्तराखंड में खोला गया। कहां पर? उत्तराखंड में खोला गया। और दोस्तों हाथी के लिए दोस्तों कहां पर खोला गया था? हाथी के लिए दोस्तों हॉस्पिटल जो खोला गया ना, ये आपके मथुरा में भी खोला गया था, इसको भी याद रखेगा। कह देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन दोस्तों किस राज्य में किया गया? पीछे पढ़ा चुका हूं दोस्तों, डिजिटल विश्वविद्यालय ये खुल रहा है दोस्तों केरल में, ठीक है। हार्ट फेल्योर बायो बैंक भी यही खुल रहा है, ठीक है, और ये भी याद रखेगा, ठीक है। ये सभी पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करा दोस्तों देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क दोस्तों कहां बनाया जा रहा है? और ये प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछा गया था, बुद्धिस्ट थीम पार्क। ये दोस्तों बुद्ध के लिए फेमस जगह है रांची, आपने सुना होगा, रांची कह रहा हूं, सांची, ठीक है, रांची नहीं सांची। सांची दोस्तों कहां पर है? ये रायसेन जिले में है दोस्तों, याद रखेगा। कहां पर? एमपी में है, याद रखेगा। और जो रांची मेरे मुंह से निकला ना, वो झारखंड की राजधानी है, ठीक है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है बताइए? हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और रमेश बैस वहां क्या है दोस्तों? राज्यपाल हैं, ठीक है। करा किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है? तो दोस्तों इसका अनावरण तो सिंगापुर ने किया है। फिर दोबारा एक संक्षिप्त दोस्तों बनाया जा रहा है, वो इंडोनेशिया में बनाया जा रहा है, वो सबसे बड़ा हो गया है ये इंडोनेशिया। ये फिलहाल ये क्या है दोस्तों? ये अनावरण जो शुरू में हुआ था ये सिंगापुर में हुआ था, बाद में दोस्तों सिंगापुर की सहयोग से इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर शिप बनाया जा रहा है, उसको भी याद रखेगा। भारत में आंध्र प्रदेश में बन रहा है, इसको भी याद रखेगा। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा कहां शुरू किया गया? कोई ड्राइवर नहीं होगा, टैक्सी में बैठी एयरपोर्ट से सीधे फिल्म सिटी तक आइए, क्या गजब का काम है। भारत का पहला पॉड टैक्सी दोस्तों सेवा शुरू किया गया है नोएडा में। कहां शुरू किया गया? नोएडा में। नोएडा एयरपोर्ट से जो नोएडा में फिल्म सिटी है वहां तक दोस्तों आएगी, तो यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। करा भारत की पहली मॉन्ग फ्रूट की खेती दोस्तों कहां पे शुरू किया गया? देखिए मॉन्ग फ्रूट की खेती वैसे तो भारत में नहीं होती थी, पहली बार दोस्तों इसकी खेती शुरू किया गया कहां पर? याद रखिएगा, कुल्लू में। कुल्लू पड़ता है दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में दोस्तों ये जो खेती स्टार्ट किया गया, ये आप याद रखिएगा। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था दालचीनी की संगठित खेती करने वाला ना पहला राज्य, याद रखिएगा। दालचीनी की दोस्तों खेती कहां किया गया? ये भी दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में किया गया, ठीक है। कर हाल ही में भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहां खोला गया? दोस्तों ये ग्रेन एटीएम आपका खोला गया गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहा जाता है गुड़गांव को, और गुड़गांव में दोस्तों नवंबर 2015 में आईएसए ने अपना मुख्यालय बनाया था, ठीक है, जिसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और मोदी जी के सहयोग से दोस्तों स्टार्ट किया गया था। तो जरा इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सभी वीडियो को शेयर करिए, आप सभी से निवेदन है, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो वीडियो को शेयर करिए। अभी बहुत सारे सवाल है, 50 सवाल दोस्तों अभी मैं आपको और भी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। कर एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क बनाया जा रहा है? तो दोस्तों यह बनाया जा रहा है कच्छ के रन में। कहां पर बनाया जा रहा है? कच्छ के रन में। और यह पड़ता है दोस्तों कहां पर? यह है आपके गुजरात राज्य में, ठीक है। यह पीछे पढ़ाया जा चुका है। कर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस किस विश्वविद्यालय में दोस्तों बंगबंधु चेयर स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखेगा दिल्ली विश्वविद्यालय में। दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या बनाया जा रहा है दोस्तों? एक बंगबंधु चेयर स्थापित किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है दोस्तों? तो याद रखेगा बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए। अभी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बांग्लादेश की यात्रा पर भी गए हुए थे, उसे भी याद रखेगा, ठीक है। कर हाल ही में कौन 100% पहली खुराक कवरेज हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? ये तो मैं बता चुका हूं दोस्तों, लद्दाख बन गया है, ठीक है। पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल बन गया है, ठीक है, उसको भी याद रखेगा, ठीक है। और पहला शहर कौन सा बन गया है? भुवनेश्वर बन गया है। पहला गांव कौन सा बन गया है? कौन सा बन गया है? बांदीपुरा का बयान गांव, ठीक है। हाल ही में किस राज्य द्वारा स्वदेशी आस्था और सांस्कृतिक के लिए एक नया विभाग बनाए जाने की घोषणा किया गया दोस्तों? ये किस राज्य दोस्तों के द्वारा बनाया जा रहा है? तो याद रखेगा एक नया विभाग ये तैयार करा दोस्तों असम। कौन तैयार करा? असम। अभी दोस्तों आपने पढ़ा होगा भारत के अंदर दोस्तों एक नया विभाग बना, सहकारिता मंत्रालय बना। क्या बना दोस्तों? सहकारिता मंत्रालय दोस्तों बनाया गया। और
और ये दोस्तों ये भारत सरकार की तरफ से बनाया गया था, ये भी याद रखेगा, भारत सरकार, ठीक है। इसको इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी इस मंत्रालय के मंत्री हैं और अभय प्रताप सिंह जो है दोस्तों वो यहां के सचिव चुने गए, तो इसको भी याद रखें दोस्तों। ये फिलहाल दोस्तों ये जो नया विभाग बना ये असम सरकार के द्वारा बनाया गया। अभी असम के द्वारा दोस्तों असम भूषण, अदम श्री और असम विभूषण और असम रत्न जैसे नए पुरस्कारों की घोषणा भी की गई, तो ये भी याद रखेगा यह किसी राज्य द्वारा इस तरह की बार पहली पुरस्कार घोषणा हुई है। हाल ही में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहां किया गया, देखिए जितने भी आर्डन गार्डन फार्डन है सब आपके उत्तराखंड वाले हैं, ठीक है। ये पूछा दोस्तों कहां पे किया गया क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन दोस्तों, तो याद रखेगा ये जो उद्घाटन किया गया ये सब उत्तराखंड में, सब पढ़ाई चुका आपको, ओपन एयर फनरी पढ़ लिया, जो है दोस्तों सुगंधित उद्यान पढ़ लिया, ठीक है, जीवाश्म पार्क पढ़ लिया, ये सब जो है दोस्तों क्या है, उत्तराखंड है। भारत की पहली निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन दोस्तों कहां पे किया गया है, निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र दोस्तों ये कहां पे स्थापित किया जा रहा है, ये आपके स्थापित किया जा रहा है महाराष्ट्र के नागपुर में, कहां पर दोस्तों, नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। करा अमेज़न ने अपना पहला डिजिटल केंद्र दोस्तों अभी कहां लॉन्च किया है, तो अमेज़न का पहला डिजिटल केंद्र गुजरात में खुल रहा है। गुजरात में कहां पर दोस्तों, तो याद रखिएगा सूरत के पास में, ठीक है, तो याद रखिएगा गुजरात हो जाएगा, ठीक है। कर हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे ऊंचे सैंडल कैसल रेत महल का निर्माण किया गया, यह सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछा था, कसम से जहां जहां बता रहा हूं ना ये आप उठा के देख लेना, एग्जाम में मजा आ जाएगा। यह सवाल भी परीक्षा में आया था दोस्तों। सैंड कैसल दोस्तों ये कहां पर बनाया गया था, यह बनाया गया था डेनमार्क देश में, कहां पर, डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कहां पर दोस्तों, कोपेनहेगन है, ध्यान दीजिएगा, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। और कोपेनहेगन को दोस्तों अभी हाल ही में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया, क्या, सबसे सुरक्षित शहर, सबसे सुरक्षित शहर, ठीक है। देखिए महंगा सस्ता वाली बात नहीं, रहने के लिए सबसे अच्छा शहर दोस्तों वो घोषित किया गया, कहां पर दोस्तों बताइए, न्यूजीलैंड का शहर है, जी हां दोस्तों, जिसे अशगाबाद का नाम सुना होगा, ठीक है। अशगाबाद दोस्तों कामगारों के लिए सबसे महंगा शहर है, अशगाबाद कामगारों के लिए सबसे महंगा शहर है, ठीक है। भारत में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर बेंगलोर है, कहां पर है, बेंगलोर में। और न्यूजीलैंड में दोस्तों जो बताया रहने के लिए सबसे अच्छा शहर उसका नाम है ऑकलैंड, क्या है, ऑकलैंड नाम है, वो भी याद रखेगा, ठीक है। सर इंग्लिश की क्लास कंटिन्यू कर दीजिए, मैं पूरी तरह से चाहता हूं, ठीक है। अरे यार आप भी कमजोर हैं इंग्लिश में और मैं भी इंग्लिश में कमजोर हूं, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए पहले, मजा आए। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने किस नए मंत्रालय का निर्माण किया, तो भी पढ़ा दिया दोस्तों, सहकारिता मंत्रालय का निर्माण किया गया, ठीक है। सहकारिता मंत्रालय के दोस्तों मंत्री कौन बनाए गए, तो याद रखिएगा इसके मंत्री हैं आपके अमित शाह जी, कौन है, अमित शाह जी इसके मंत्री हैं। और इस मंत्रालय का दोस्तों सचिव किसे बनाया गया, तो याद रखें दोस्तों अभय प्रताप सिंह को, किसे, अभय प्रताप सिंह को दोस्तों यहां क्या बनाया गया, सचिव बनाया गया, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, करा भारत की कप्तान मिताली राज ने किस महिला कप्तान को पछाड़कर सभी प्रारूपों में क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। तो हर एक जितने भी फॉर्मेट होते, चाहे T20 हो चाहे वनडे हो, उसमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दोस्तों कौन है, याद रखेगा ये नाम है मिताली राज का। किसको हरा करके, तो उनका जिनको हराया इन्होंने उनका नाम है चार्लोटे एडवर्ड्स, क्या नाम है दोस्तों, चार्लोटे एडवर्ड्स नाम है दोस्तों, यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा किस समाचार पत्र ने अपनी हाल ही में 200वीं वर्षगांठ मनाई है, यह महाराष्ट्र का एक समाचार पत्र था, वहां का स्थानीय समाचार पत्र था जिसे हम मुंबई समाचार के नाम से जानते थे, ठीक है। उसके अभी 200वीं वर्षगांठ मनाई गई, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। करा चीन तिब्बत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने जा रहा है। देखिए तिब्बत अब एक स्वतंत्र देश नहीं रहा, एक जमाने में यह एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, अब यह चीन के कंट्रोल में आ चुका है। तिब्बत की जो राजधानी हुआ करती थी दोस्तों, उसकी राजधानी का नाम था लासा, क्या था, लासा, ठीक है। और यही चीन से लेकर लासा तक दोस्तों यह ट्रेन चलने वाली है। तो स्पेशली पूछ रहा दोस्तों ये कहां से कहां तक चलेगी, तो चीन में दोस्तों एक जगह है इंगची, कौन सी जगह दोस्तों, इंगची एक जगह है, इंगची को लासा से दोस्तों जोड़ेगा, ठीक है। यह एक ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने जा रहा है दोस्तों चीन, ठीक है। करा दोस्तों किस राज्य ने दुनिया का पहला जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ फील्ड ट्रायल दोस्तों स्टार्ट किया है। वैसे तो इसके पीछे पड़ा था केरल, लेकिन यह केरल को नहीं अनुमति मिली और यहां बाजी मार गया दोस्तों असम, ठीक है। याद रखेगा असम बाजी मार गया है, असम यहां सही उत्तर हो जाएगा। केरल पहले से दोस्तों ट्राई कर रहा था बट वो फेल हो गया, ठीक है। एनटीए की क्लासेस कौन लेता है, एनटीए दोस्तों बहुत ही शानदार क्लास चल रही है, आप एक बार ज्वाइन करके देखिए। एनटीए में कुछ क्लासेस मेरी लगी है, कुछ दोस्तों
स्पेशल टीचर मैंने बाहर से बुलाए थे, बहुत गजब। ठीक है, अब अभी दोस्तों मुश्किल से वो एक आध हफ्ते और हमारे साथ रहेंगे, इसके बाद वो फॉरेन जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप जान जाइए कि कितनी बेहतरीन क्लास हो रही है। ठीक है, मैं कुछ वीडियोज उनके देता हूं आपको, ठीक है, फिर आप देखिएगा। कह रहा हाल ही में किसे ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट के रूप में दोस्तों मान्यता मिला है। ठीक है, याद रखिए। अब ट्रांसजेंडर, अभी हमने पीछे पढ़ा दोस्तों ना ट्रांसजेंडर के बारे में कि कर्नाटक राज्य जिसने इन लोगों को आरक्षण दिया। दोस्तों ओलंपिक में हिस्सा किसने लिया? तो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली ट्रांसजेंडर एथलीट का नाम था दोस्तों लॉरेल हबर्ड। क्या नाम था? लॉरेल हबर्ड नाम था, तो इसे भी आप याद रखेगा। ठीक है, लॉरेल हबर्ड सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा किस मंत्रालय ने एथलीटों का समर्थन करने के लिए केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली शुरू किया? लेकिन याद रखेगा, देश के अंदर अगर चोट लगेगा तभी आपको जो है यहां पर वो मिलेगा, मतलब हेल्प मिलेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, और जाहिर सी बात दोस्तों ये स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? खेल मंत्रालय की पहल है। ठीक है, खेल मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। वर्तमान में खेल मंत्री कौन दोस्तों? तो वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर है। कौन है? अनुराग ठाकुर कर लीजिए, अनुराग सिंह ठाकुर कर लीजिए। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, कह रहा कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी से बना दोस्तों सैटेलाइट लॉन्च किया? देखिए अगर यहां पे देखा जाए तो दो देशों का नाम चल रहा है दोस्तों। एक तो देश का नाम चल रहा है न्यूजीलैंड कि जिसने लकड़ी से बना सैटेलाइट लॉन्च किया, और एक देश है दोस्तों जापान। तो आप जरा दोनों याद रखिएगा ताकि लड़ाई वाली कोई बात ना बने। ठीक है, क्यों? ये दोनों देश हैं दोस्तों जो लकड़ी से बने हुए दोस्तों इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो जरा इन दोनों को अपने जहन में याद रखेगा, क्योंकि परीक्षा में कई बार क्या होता है ना, इस तरह की चीजें आई जाती हैं। ठीक है, सपोर्ट मिनिस्ट्री नहीं, संजय मीणा जी, स्पोर्ट होगा। ठीक है, कर हाल ही में सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? तो बता तो चुका हूं कि बांदीपोरा का बेयान गांव। कौन सा? बांदीपोरा का बेयान गांव याद रखेगा, जो सभी जो है नागरिकों को टीका लगा चुका अपने यहां। ठीक है, कह भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर केंद्र दोस्तों कहां स्थापित किया जा रहा है? यह स्थापित किया जा रहा है दोस्तों गिफ्ट सिटी गुजरात में। कहां पर? गिफ्ट सिटी। और ये गिफ्ट सिटी है कहां पर दोस्तों? यह गिफ्ट सिटी है गुजरात में। वहां पर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर केंद्र का स्थापना किया जा रहा है, याद रखेगा। बहुत सारे बच्चे होंगे ना जिन्हें ये सब याद होगा। ठीक है, सर मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया दिल्ली पुलिस में, वो आपको बहुत फॉलो करता है। चलिए बहुत बढ़िया पंकज कुमार जी, अच्छी बात है। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनका वाकई सिलेक्शन होता रहता है, लोगों की कॉल भी आती है और मुझे स्पेशली बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, कि चलो बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। कर हाल ही में किस राज्य ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% के आरक्षण की घोषणा किया है? यह कारनामा किया दोस्तों बिहार राज्य ने। किसने किया है? बिहार ने किया है। लड़कियों को 33% का आरक्षण दिया जा रहा है। कौन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली एशिया के पहले दृष्टिहीन व्यक्ति बने? मतलब आंख से दिखता नहीं है फिर भी एवरेस्ट पे चढ़ गए, गजब का बात है दोस्तों, याद रखेगा। इनका नाम है झांग होंग। क्या नाम है दोस्तों? झांग होंग। पीछे दोस्तों हमने नाम पढ़ा था गीता समोता का, जो रूस और अफ्रीका की चोटी को दोस्तों सबसे कम समय दोस्तों फतह किया था उन्होंने। ठीक है, गीता समोता नाम था उनका। ठीक है, हाल ही में किस देश ने सभी सिंथेटिक कैबिनॉइड पदार्थों पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया? और यह किसने किया दोस्तों? यह प्रतिबंध लगाया चीन ने। किसने लगाया है? चीन ने लगाया है, इसे याद रखेगा। हाल ही में एयरलाइन कंपनी गो एयर दोस्तों, इसने खुद को रिब्रांड किया, किस नाम से? तो याद रखेगा इसका नाम हो गया दोस्तों गो फर्स्ट। क्या हो गया दोस्तों? गो फर्स्ट के नाम से रिब्रांड किया है, पहले इसे गोयर के नाम से जाना जाता था। 100वां सवाल सुनिएगा, 100+ क्वेश्चन है और भी है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने बंदरों की जनगणना दोस्तों आयोजित की? अभी आदमियों की जनगणना सुना होगा, लेकिन बंदरों की जनगणना आयोजित किसने किया दोस्तों? तो देखिए बंदर को हरि कहा जाता है, हरि से याद रखेगा दोस्तों हरियाणा राज्य दोस्तों जो बंदरों की जनगणना को दोस्तों आयोजित किया। ठीक है, तो याद रखेगा अभी स्मार्ट तरीके से, यह भी ध्यान दीजिएगा, एक अलग से ऐप बनाकर बढ़िया से व्यवस्थित तरीके से किया गया था। आपको क्या लगा सवाल खत्म हो गए? सवाल खत्म नहीं है, सवाल अभी और है। मैंने आपसे कहा था ना 100+ हमेशा 101 को ही नहीं कहा जाता है, 101 से ज्यादा सवाल भी हो सकते हैं। करा अटलांटिक को पार करने वाली दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन है? ठीक है, ये पोत का नाम खाली पूछ रहा है कि जो अटलांटिक ओशियन को दोस्तों पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत है, यानी उसमें कोई इंसान नहीं बैठा था, उसके बाद भी दोस्तों वो पूरे अटलांटिक को पार कर गया। ठीक है, इसका नाम क्या दोस्तों? इसका नाम है मे फ्लावर 400। और यह प्रश्न भी आपसे आपकी परीक्षा में पूछा गया था। ये जो मैं बोल रहा हूं पूछा गया था ना, ये अभी
मई के बाद से जितने भी एग्जाम हुए हैं, 2-4 एग्जाम हुए हैं, ये उन सभी में पूछे गए सवाल हैं। ये मतलब स्पेशली जहां जहां मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं आपको याद होगा। कोई बच्चे ने अगर पढ़ा हो तो मुझे बता दे क्या ये चीजें मैं सही बता रहा हूं या झूठ, ठीक है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने मम्मी की खोज की है, जो कि गर्भवती महिला की मम्मी है, और कहां के शोधकर्ताओं ने खोजा है? इसे पोलैंड के शोधकर्ताओं ने दोस्तों खोजा है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये भी अच्छा है। अभी तक लोग दोस्तों इसे पुजारी की मम्मी मानते थे, लेकिन अब पता चला कि किसी गर्भवती महिला की मम्मी है। यह पहली बार देखने को मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने जा रहा है? अभी किसके लिए दोस्तों? सीधा सीधा लिखा, पशु सेवा प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो ये कौन सा राज्य करने जा रहा है दोस्तों? यह आंध्र प्रदेश करने जा रहा है। कौन करने जा रहा है? आंध्र प्रदेश दोस्तों यह करने चल रहा है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिए। अगला है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा किया है? दोस्तों कौन सा देश है? सिंगापुर ने घोषणा किया था, फिर सिंगापुर ने बना भी लिया, फिर क्या हुआ? सिंगापुर के सहयोग से इंडोनेशिया में बनाया जा रहा है। वो अब दुनिया का सबसे बड़ा जो है सनशिप होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। करा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया, जिसमें कोई भी ड्राइवर नहीं होगा? तो ड्राइवर रहित मेट्रो ये दोस्तों दिल्ली में स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। एक पीछे आपने पढ़ा दोस्तों सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन, जहां ट्रेन को खुद ड्राइव करना होगा दोस्तों। तो ये कहां पे, ये किसने बना रहा है दोस्तों? ये जर्मनी बना रहा है। कौन बना रहा है? जर्मनी ला रहा है दोस्तों। तो ये दो बातें हैं, जरा याद रखेगा, ठीक है। कचड़े से दोस्तों बिजली बनाकर वहां ट्रेन चली है दोस्तों, याद रखेगा। ये दिल्ली मेट्रो ने कारनामा किया है। यह भी आपके लायक सवाल है, इसको भी याद रखेगा। 105 नहीं दोस्तों, और भी सवाल है। चलो आगे देखते हैं। करा संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु दोस्तों रिएक्टर स्थापित करने वाला है? ये छोड़िए, पहले चंद्रमा के लिए दोस्तों एक नया मिशन जो है नासा के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। उस मिशन का नाम बताइए। उस मिशन का नाम क्या है जो चंद्रमा के लिए? इस मिशन का नाम है दोस्तों आर्टेमिस मिशन। क्या नाम है? आर्टेमिस मिशन नाम है दोस्तों। तो जरा इसको भी याद रखिएगा, आर्टेमिस मिशन को, ठीक है। अब पढ़िए दोस्तों कि किस साल के अंत तक दोस्तों चंद्रमा पर एक जो है क्या बना दिया जाएगा? परमाणु रिएक्टर बना दिया जाएगा। अभी समय है लगभग 5 साल का, ठीक है। 2026 तक दोस्तों अमेरिका एक परमाणु रिएक्टर चंद्रमा पे जाके बना देगा। यार अपने देश में बन नहीं पा रहा है, इतना मेहनत लग रहा है, चंद्रमा पे भी लोग जाके बना रहे हैं। बनाए। करा किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन दोस्तों पंजीकृत किया है? तो जानवरों के लिए दोस्तों वैक्सीन जो बनाया वो रूस ने बनाया था। प्लस दोस्तों सिंगल डोज वैक्सीन भी किसने बनाया? रूस ने बनाया था। उस सिंगल डोज वैक्सीन का नाम क्या था दोस्तों? सिंगल डोज वैक्सीन का नाम था दोस्तों स्पुतनिक। क्या नाम था? स्पुतनिक नाम था। तो जरा इसे भी याद रखेगा। करा भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र दोस्तों ये कहां स्थापित किया जाएगा? भारत का, तो याद रखेगा जिस समय बोला गया था दोस्तों उस समय इसे तेलंगाना में स्थापित किया जाना था, ठीक है। तेलंगाना याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन है, जहां पर 100% दोस्तों विद्युतीकरण हो गया? उस जोन के बारे में बताना दोस्तों। वो जो है दोस्तों याद रखेगा पश्चिम मध्य रेलवे। कौन सा? पश्चिम मध्य रेलवे। आप मुझे बताइए दोस्तों पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर दोस्तों? तो चाहे पश्चिम रेलवे की बात करें चाहे पश्चिम मध्य की बात करें, दोनों का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में ही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मुंबई दोस्तों जो है इसने क्या कर लिया है? अपने आप को 100% विद्युतीकरण लिया। पूरा जोन ही दोस्तों क्या हो गया है? पूर्ण विद्युतीकरण हो चुका है। करा कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग वाला दोस्तों हवाई अड्डा बनने वाला, जहां पर स्मार्ट रीडिंग चल रही है? तो याद रखिएगा स्मार्ट रीडिंग वाला अड्डा बना दोस्तों दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी दोस्तों आपने पढ़ा कि दुबई सरकार दोस्तों 100% पेपरलेस सरकार बन गई है, यूएई, ठीक है। उसको भी पढ़ लिया। 4.5 घंटा की कार्य योजना आई है, इसको भी पढ़ लिया। क्या लगा भाग जाएं? ठीक है। पहले ही बोला दोस्तों 100+ सवाल है। आप परेशान हो रहे हैं क्या? परेशान मत होइए भाई, आ जाइए जल्दी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करा किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म की स्थापना किया है? दुनिया का दोस्तों सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म दोस्तों ये बनाया जा रहा है दोस्तों किसके द्वारा? याद रखेगा दक्षिण कोरिया के द्वारा। उत्तर कोरिया की बात नहीं कर रहे दोस्तों, दक्षिण कोरिया। अभी उत्तर कोरिया ने दोस्तों आपको पता है ट्रेन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। एक हाइपरसोनिक मिसाइल और भी है जिसका नाम है होसोंग 8, उसका भी परीक्षण दोस्तों उत्तर कोरिया ने किया। अभी उत्तर कोरिया के साथ साथ किम जोंग ने, अभी 1-2 दिन पहले की न्यूज बता रहा हूं, उसने कहा कि उत्तर कोरिया में किसी का जो है मतलब अच्छा दिन मनाना, हंसना और उत्साह मनाना ये बैन कर दिया गया अगले 10 या 20 दिनों के लिए। कैसा सवाल है यार? हां अभी किया गया, मैंने आज ही पढ़ा उसके बारे में, मैं पढ़ के बताता हूं आगे, ठीक है। आगे बढ़िए। कोई बच्चा लिख रहा है दोस्तों जबलपुर है ना? नहीं, जबल पश्चिम मध्य, एक मिनट
ये देखिए, ये एक बार मैं बना लूं, ठीक है, नहीं बनाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने इसको ऐसे पढ़ा था, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, तो याद रखेगा ये 5। यार देखिए, पश्चिम मुख्यालय, पश्चिम का जो मुख्यालय मुंबई है, और मध्य का मुख्यालय, अच्छा ये पश्चिम मध्य पूछा ना, ये पूछ रहा है यहां से। हाँ यार, पूर्व को पूर्व से जोड़िएगा। देखिए पूर्व मध्य दोस्तों हाजीपुर है, पूर्व मध्य कहां पर दोस्तों, हाजीपुर है। पश्चिम मध्य दोस्तों कहां है, जबलपुर है। पूर्व को पूर्व से जोड़ना था और बाद को बाद से जोड़ना था। ऊपर वाला दोस्तों इलाहाबाद था, नीचे वाला सिकंदराबाद था, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका जो मैं बताया ना पश्चिम मध्य रेलवे, और इसका मुख्यालय मुंबई नहीं दोस्तों, इसका मुख्यालय जबलपुर होगा, ठीक है। इसका मुख्यालय क्या होगा दोस्तों, जबलपुर होगा, इसे जबलपुर कर लीजिएगा। पश्चिम रेलवे पूछता अलग से या मध्य रेलवे पूछता अलग से, दो अलग अलग जोन भी हैं, एक पश्चिम रेलवे जोन है, एक मध्य रेलवे जोन है। इन दोनों का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई है। लेकिन पश्चिम मध्य एक साथ है ना, तो पश्चिम मध्य मतलब ये आपका यहां पूछ रहा है, पश्चिम मध्य के बीच वाला, ये पूर्व को पूर्व से जोड़िए। आप रेलवे का वीडियो डालिए ना, लिखिए यूट्यूब पर रेलवे जोन बाई नितिन सर, ठीक है। पता है 2 मिनट के अंदर पूरे के पूरे जोन आपको याद करा दिए, केवल 2 मिनट के अंदर। आप जाके देखिए वीडियो, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया राजन जी, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट करा, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एशिया प्रवर्तन पुरस्कार दिया गया, इनका नाम है सस्मिता लेंका। याद रहेगा, स्मिता नहीं, क्या नाम है दोस्तों, सस्मिता नाम है, सस्मिता, ठीक है, सस्मिता लेंका नाम है दोस्तों, जिन्हें पुरस्कार दिया गया। करा, किस देश की सरकार ने समुद्र में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण को मंजूरी दिया। दोस्तों ऊर्जा द्वीप बनाया जा रहा है, और यह सवाल भी आपके परीक्षा में आ चुका दोस्तों, याद रखेगा। यह ऊर्जा द्वीप डेनमार्क बना रहा है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर भी कहा गया है। एक सवाल और याद रखेगा, डेनमार्क में अभी हमने पीछे पढ़ा दोस्तों, यहां पर एक शैडल पीक बनाया जा रहा था, ठीक है, बालू की दीवार टाइप का है दोस्तों, वो भी यहीं पर है, ठीक है। करा, किस शहर की मेट्रो में देश की पहली अल्ट्रा वायलेट कीड़ों से दोस्तों सैनिटाइजेशन की सुविधा दोस्तों शुरुआत किया गया, इसको स्टार्ट किया गया। तो भैया ये लखनऊ मेट्रो की बात कर रहा है, ठीक है। लखनऊ में मेट्रो में दोस्तों याद रखेगा, अल्ट्रा वायलेट रेस से क्या किया गया, सैनिटाइज किया गया मेट्रो को। ये सारी चीजें कोविड के टाइम चल रही थी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह ये किस वर्ष मनाया गया दोस्तों, तो ये 2021 से दोस्तों सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। थोड़े सवाल और हैं, देख लीजिए। करा, भारत के पहले फायर पार्क की स्थापना किस राज्य में किया जा रहा है। फायर पार्क पूछ दिया आपसे, मतलब एकदम लीक से हट करके सवाल दे दिया दोस्तों। ये फायर पार्क आपका बनाया जा रहा है उड़ीसा में, ठीक है। पीछे दोस्तों आपने पढ़ा सोलर पार्क, वो आपका कहां पर, कच्छ के रन गुजरात में। इलेक्ट्रिक पार्क उत्तर प्रदेश में। आईटी पार्क वहां पर तेलंगाना में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वो आपके नागालैंड में। ये सब पार्क याद रखे, ठीक है, सारे पार्क। चाय पार्क असम में, सब याद रखेगा, ठीक है। हाल ही में जेफ बेजोस दोस्तों कौन है, ये अमेजन के सीईओ हैं। इनको पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है, तो याद रखेगा टेस्ला कंपनी का मालिक हैं, जिनका नाम है एलोन मस्क। क्या नाम है, एलोन मस्क, ठीक है, ये बन गए हैं। अभी हाल ही में एलोन मस्क को टाइम्स के द्वारा दोस्तों क्या चुना गया, पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। क्या चुना गया, पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में दोस्तों इनको चुना गया। तो जरा ये भी आप याद रखेगा, एकदम बेहतरीन सवाल है। चलिए करा, यूनिसेफ के हालिया बयान के अनुसार किस देश ने नए साल के दिन सबसे अधिक जन्म दोस्तों दर्ज किया। मतलब नए साल में, साल 2020 में 1 तारीख को दोस्तों सबसे ज्यादा बच्चा, जी हां दोस्तों मैं कह रहा हूं कि 1 जनवरी 2020 को, मतलब कितने सबसे ज्यादा बच्चे किस देश में पैदा हुए हैं, भैया रिकॉर्ड भारत के नाम पर है, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा पैदा हुए हैं। अब देखते हैं इस बार कौन पैदा करता है, ठीक है, भारत ही रहता है कि कोई और। दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी दोस्तों, इसके पहले नियो बोल्ट का नाम पड़ा था, जो दिव्यांगों के लिए बनाया गया था, उसे आईआईटी रोपड़ ने बनाया था, ठीक है, आईआईटी मद्रास ने बनाया था, ठीक है। यहां दोस्तों मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी दोस्तों कौन बन गई है, तो याद रखेगा बजाज ऑटो को मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी का दोस्तों दर्जा दिया गया था, बजाज ऑटो को, ठीक है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। ये शुरुआत की बात है। 1 जनवरी 2020 को किस देश में सबसे अधिक बाल जन्म हुए हैं, ये तो पहले आपको बता दिया दोस्तों, सबसे अधिक बच्चे ये भारत में पैदा हुए हैं। पता नहीं मेरा मन क्यों कर रहा फायर पार्क में दोस्तों और आपको डिटेल दे दूं। आइए खूब ढेर सारा डिटेल में आपको देता हूं फायर पार्क के बारे में, ठीक है, जरा पढ़िएगा दोस्तों। फायर पार्क तो मान लीजिए हो ही गया, चलिए लिख भी दे रहा हूं, ठीक है। फायर पार्क दोस्तों ये कहां पर हो गया, ये आपके उड़ीसा में हो गया, ठीक है। चलिए और लिखे दोस्तों, दूसरा लिखेगा दोस्तों चाय पार्क कहां पे है, ये आपके असम में हो गया, ठीक है। तीसरा लिखेगा दोस्तों आईटी पार्क दोस्तों कहां बन रहा है, क्या आईटी पार्क ये बन रहा दोस्तों तेलंगाना में, तेलंगाना में, ठीक है। चौथा लिखेगा दोस्तों सोलर पार्क कहां बन रहा है, ये लिखेगा दोस्तों गुजरात कच्छ के रन में, ठीक है। और चौथा लिखेगा दोस्तों सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कैसे लिखूं दोस्तों, सॉफ्टवेयर को ऐसे लिख देता हूं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क
दोस्तों ये आपके नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में। तो दोस्तों इतनी बातें आप याद रखिएगा। इतने सारे पार्क हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे। मजा आया कि नहीं पढ़ के? आया होगा मजा ना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ थोड़ी सी प्रचार प्रसार की बातें कर लेते हैं। स्टडी 91 बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स लेकर आया है। मैं कर रहा हूं ना, एक बार आप मेरी परीक्षा लीजिए ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, टायर पार्क कोलकाता, चलिए बढ़िया है, ठीक है। और एक बार आप आइए दोस्तों, ज्वाइन करिए हमारे हिंदी इंडिविजुअल कोर्स को, वाकई आपको बहुत मजा आएगा। सच बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं दोस्तों, एकदम पैसा वसूल क्लास है। एक बार भी ज्वाइन करेंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। और केवल दोस्तों कितना, तो 999 में दोस्तों अभी ये मिल रहा है 1 तारीख से, 1 जनवरी से दोस्तों इस बैच की प्राइस बढ़कर के कितनी होने वाली है, ये 1299 हो जाएगी। फिर 300 रुपए आपको इसी बैच के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। फिर आप मुझसे मत कहिएगा, सिर्फ एक बार दोस्तों आप टेस्ट करके देखिए। अगर आपका दिल नहीं खुश हुआ, ठीक है, तो चलिए मेरे को फोन करिएगा, मैं पैसे वापस कर दूंगा। सच्ची बता रहा हूं, ईमानदारी से, ठीक है, ईमानदारी से बता रहा हूं दोस्तों। यार दिल जीतना किसे कहते हैं, कोई नितिन सर से पूछे, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिंदी इंडिविजुअल के बैच को ज्वाइन करके आप पीछे हट जाओ। कोई सवाल ही नहीं बनता, कोई सवाल नहीं बनता, ठीक है। बाकी दोस्तों जो बच्चे ट्राई करना चाहते हैं सुपर टेट बैच को, बेहतरीन बैच है, लाजवाब। यूपी टेट का बैच हो गया, एनटीए नेट हो गया, हिंदी इंडिविजुअल हो गया। इधर दोस्तों लेखपाल की तैयारी तो एकदम अंधाधुंध स्टार्ट कर दीजिए। रेलवे ग्रुप डी का दोस्तों मॉक टेस्ट बैच चल रहा है, ये तो और भी कम के हैं, ठीक है। याद रखेगा, यहां रेलवे का दोस्तों जो मॉक टेस्ट है, 15 मॉक टेस्ट कराया जा रहा है मात्र 299 में, और ग्रुप डी दोस्तों मात्र 249 में। क्या यार, इतने में तो आपको एक जॉकी का अंडरवियर भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। उतने में आपको पूरे 15 सेट की क्लास विद वीडियो सोल्यूशन दिया जा रहा है। और मैथ इंडिविजुअल भी चल रहा है, प्लस यूपीपी का भी दोस्तों एक बैच चल रहा है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास दोस्तों यही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। आप आए ज्वाइन करें इन सभी क्लासों को, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक चीज और कहना चाहूंगा, बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड का समय दीजिए दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूं, मैंने आपके लिए कुछ फ्री बैच बनाए। जी हां दोस्तों, बिना पैसे का बैच, उसमें 1 भी रुपए आपको खर्च नहीं करने हैं, ठीक है। ये देखिए, आपको क्या करना है, स्टडी 91 का एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को क्या कर लेना, ओपन करना। मैं आपके सामने बता दे रहा हूं, जैसे आप पीडीएफ के लिए बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है। ये मैंने देखे बैच ओपन कर लिया। इस बैच को ओपन करते दोस्तों आप यहां नीचे की तरफ आ जाइए। यहां पर दोस्तों एक लिखा होगा, यहां पर देखिए, ये करंट अफेयर फ्री बैच, ठीक है। करंट अफेयर फ्री बैच दिख रहा है आपको, दिख रहा है, करंट अफेयर फ्री बैच दिख रहा है आपको। इस करंट अफेयर फ्री बैच को आप ओपन करिएगा, फ्री में है, पैसा नहीं दोस्तों, एकदम मुफ्त में है। ये देखिए बैच खुल गया, यहां व्यू का ऑप्शन दिखेगा, यहां फ्री आपको दिख रहा होगा। देखिए थोड़ा सा हो सकता है कैमरे में ना दिखे, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये मैंने यहां पे क्लिक कर लिया व्यू में, और देखिए यहां पर पूरा 2020 और 2021 ये पूरा दोस्तों यहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये भी लोडिंग ले रहा है, लोड होकर के जैसे ही इंटरनेट थोड़ा सा कमरे में है इसलिए स्लो है। देखिए यहां पर देखिए, ये पूरा 2021 का दोस्तों सब कुछ है। देखिए पूरा पद्म पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ब्रांड एम्बेसडर, सर्व स्थानों के बदले हुए नाम, आईसीसी 20 वर्ल्ड कप, जो इंपॉर्टेंट महोत्सव फेस्टिवल हुए वो सब, और जो आईपीएल है, जीआई टैग है, बुक्स है, इन सभी के दोस्तों यहां पर आपको पीडीएफ, वीडियो, टेस्ट सब मिलेगा। देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए, यहां दिख रहा है ना, ये वीडियो है, ये टेस्ट है और ये पीडीएफ है। देखिए एक साथ दोस्तों ये सब मिल रहा है, ठीक है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको यहां पर मंथली करंट अफेयर भी मिल जाएगा, पूरा 11 महीना भी बीता, 11 के 11 महीने का, और आपको पिछले साल का 2020 का भी मिल जाएगा। और अगर आपको 2020 का भी दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर देखना हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। मतलब ये पूरी तरह से फ्री बैच है। आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, करंट अफेयर का फ्री बैच अगर आपको ज्वाइन करना, पैसा तो देना नहीं, फ्री बैच है, तो आइए यार, स्टडी मटेरियल तो मिलेगा फ्री में, टेस्ट तो दे पाओगे, वीडियो तो देख पाओगे, तो लो ना भाई, कहां पैसा लग रहा है, फ्री में है दोस्तों पूरा का पूरा। आप आओ ज्वाइन करो, मजा आ जाएगा, ठीक है। सर आप एक बार और नाम बताइए, ठीक है। स्टडी 91 का एप्लीकेशन है, स्टडी 91 चैनल का नाम है, और स्टडी 91 क्या दोस्तों ऐप है। इस ऐप को ज्वाइन करिए, बस सिंपल सा, उस ऐप में आइए, करंट अफेयर की बैच है, फ्री में बैच है, ठीक है। वो आप आके ज्वाइन कर लीजिए, मजा आ जाएगा दोस्तों। वहीं पर मैंने एक डेमो बैच भी बना के रखा है। देखिए बच्चे क्या करते थे, हमेशा पूछते हैं सर डेमो हमको चाहिए। जैसे आपको मन में आया कि नितिन सर ने तो कह दिया कि हिंदी बहुत गजब का पढ़ाए हैं, सर डेमो मिलेगा क्या? हाँ डेमो मिलेगा दोस्तों आपको। आप आ जाओ, यहाँ पे डेमो बैच है, देखिए यहाँ उसी करंट अफेयर के ठीक ऊपर डेमो बैच फॉर ऑल पेड कोर्सेज, यहाँ पे क्लिक करिए। हमारे यहाँ जितने भी बैच चल रहे हैं दोस्तों, उनका डेमो बैच यहाँ पे, तो अलग अलग दोस्तों यहाँ पर डेमो आपको मिल जाएगा। इसमें हिंदी इंडिविजुअल में आइए और डेमो ज्वाइन करिए। ये डेमो बैच में बहुत सारी क्लासेज यहां दी गई हैं, आप उन क्लासेज को पढ़िए और आराम से देखिए, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप चीजों को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।